लर्निंग लर्निंग ठीक है। लर्निंग हमारी कई तरीके की होती है, ठीक है। जब जब से हम पैदा होते हैं, फ्रॉम दैट टाइम वी स्टार्ट लर्निंग, है ना। जब से पैदा होते हैं, इवन अगर कह सकें तो मदर के वॉर्म में भी चाइल्ड लर्निंग कर रहा होता है। कैसे लर्निंग कर रहा होता है? जब वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है ना, तब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना भी शुरू करता है। कैसे इंस्ट्रक्शंस? ऐसे नहीं कि बिल्कुल बोल दिया। अगर हम उसको टच करके कुछ बोलते हैं तो वो समझता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑपरेट करने लग जाता है, बट मूवमेंट स्टॉप होना और मूव करना या रिएक्शन देना उसको आता है ना। फिर जब बर्थ हो जाती है, उस समय के बाद से कोई कोई नई नई चीज़ें वो लर्न करना सीखता है। कुछ धीरे धीरे आते ही वो सक करना सीख जाता है ना। वॉर्म में तो वो नहीं सक कर रहा होता ना, वॉर्म में तो उसको कैसे फूड मिलता है? ओवरऑल से, है ना। ओवरऑल से फूड मिलता है जो किससे? मदर की नाभि से जुड़ी होती है, ठीक है। उन फूड वहाँ से रिसीव करता है, सारा न्यूट्रिशन उसको वहीं से मिलता है, सब खाने पीने को उसको वहीं से मिलता है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है वो कुछ लर्न करना स्टार्ट कर देता है। और ये लर्निंग इतना वाइड प्रोसेस है कि ये थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता है। अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग एक वाइड प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी मतलब फर्स्ट डे से मैंने आपको बता दिया टिल द एंड हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग डजंट रिलेटेड टू योर एजुकेशन, बुकिश एजुकेशन ओनली। आप कुछ भी सीख रहे हो, इवन इफ यू आर लर्निंग हाउ टू टाई योर हेयर, दैट इज ऑल्सो लर्निंग। एवरीथिंग इज लर्निंग। जब आपने कुछ नया अडेप्ट किया, ठीक है, कुछ नया सीखा, कोई नई आदतें अच्छी हैं या बुरी हैं, उसमें आप सिर्फ अच्छी आदतों को लर्निंग नहीं कहोगे। लर्निंग कुछ भी हो सकती है, जो आपने सीख लिया वो लर्निंग है, ठीक है। समझ आ गया? अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ चलता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? थ्रू आउट द लाइफ, या कह लो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। क्लियर है? बर्थ टिल डेथ, जन्म से लेकर के मरण तक ये चलता है। ये लर्निंग क्या है बच्चे? लर्निंग हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। करती है, मानते हो? कैसे करती है? कोई बता सकता है लर्निंग हमारे डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करती है? हम सीख के अपने डेवलपमेंट को, जब हम सीखने की ये प्रक्रिया है, ये हमारे विकास को कैसे प्रभावित करेगी? हमारा जो विकास है वो कैसे होगा? लर्निंग से क्या मतलब, क्या रोल प्ले करती है लर्निंग? आपकी होल सोल पर्सनालिटी जो है वो हमारी लर्निंग पर डिपेंड करती है। एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स, है ना। दे डोंट नो। अगर उन्होंने कुछ पहन रखा है, वो गिर रहा है, या नहीं पहन रखा है, वो वैसे भी चले जाएंगे, वो वैसे भी खेलेंगे, वैसे भी बाहर जाएंगे। दे डोंट नो कि हाउ टू रिप्रेजेंट देयर सेल्व्स, है ना। ना तो उनको अगर आप उनको, वो क्या करते हैं? जस्ट मिमिक करते हैं, मिमिक आर एक्शंस। वो वैसे ही लर्न कर रहे होते हैं। हम जब हमारे घर में कोई छोटा न्यूबॉर्न बेबी आता है, जैसे ही वो सुनना तो जानता है, समझना भी जानता है, जैसे जैसे रिएक्शन करना सीखता है, रिएक्शन इन द सेंस रिस्पॉन्स, वो वाला रिस्पॉन्स जो बोल करके हो। तो हमें क्या करता है बच्चा? फ्रॉम बिगनिंग लर्निंग स्टार्ट कर देता है, बट उसके बोलने के तरीके को, ठीक है, वो मिमिक कैसे करेगा? अगर हम उसको हिट करेंगे वो वापस से हमें हिट कर देगा, बिकॉज दे आर मिमिक।
है ना, वो क्या करेंगे, जो आप करोगे वही चीज वैसा ही आपके साथ करेंगे। उनको नहीं पता कि हमें क्या करना है, उनको पता है नहीं पता ना। धीरे धीरे हम उन्हें जब स्कूल भेजना शुरू करते हैं, हम उन्हें प्रेप में भेजना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है ना। क्लास में बच्चे को बताते हैं सिट लाइक दैट, है ना, डोंट शाउट, ठीक है, बी इन डिसिप्लिन। बच्चों को बताते हैं अब रो से बाहर जा रहा है, रो में चलना, बोलना, उठना, परमिशन लेना बाहर आने जाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले। ऑल दीज आर व्हाट, आज के, अब तुम क्लास में बैठे हो आप सब बच्चे, तो क्या आप खाना शुरू कर दोगे, या आप कॉम करना शुरू कर दोगे, या आप कुछ भी करना शुरू कर दोगे जो क्लास के रूल के खिलाफ है, जो क्लास में नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे नहीं रिएक्ट करना, ठीक है। छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि कैसे रिएक्ट करना है, वो कहीं पे भी रोना, ये सब पूरा प्रोसेस क्या है, लर्निंग। और ये प्रोसेस सीखते 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 उसका एक डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, जब हम बड़ी क्लासेस में आते हैं तो, या बड़ी क्या, हम थोड़े से भी कुछ टाइम तक स्कूल जाने लग जाते हैं, तो टीचर बच्चों को एक तरीके से, टीचर के माइंड में एक इमेज बन जाती है, वो कैटेगराइज कर लेती हैं कि ये बच्चा डिसिप्लिन्ड है, ये बच्चा नॉटी है ना, ये इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा, ये शरारती है, ये टिक नहीं सकता। एक फीडबैक होता है ना, पेरेंट्स को दिया जाता है, वो किसके उस पे दिया जाता है, एक ऑब्जर्वेशन के उस पे, है ना, बेसिस पे दिया जाता है कि ये हमने ऑब्जर्व किया इस बच्चे के बारे में, धीरे धीरे हम उसको, तो ऐसे ही एक बड़ी पर्सनालिटी बन जाती है ड्यू टू लर्निंग, ठीक है। लर्निंग हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि दैट अफेक्ट्स आवर बिहेवियर, इवन पर्सनालिटी, लुक्स, एवरीथिंग, ठीक है। वॉट एवर वी आर, दैट इज बिकॉज ऑफ लर्निंग ओनली, है ना। जो भी हमने अपने एनवायरमेंट से सीखा, जो हमने अपनी सोसाइटी से सीखा, जो हमने अपने स्कूल से सीखा, कॉलेज से सीखा, एनी लर्निंग एजुकेशन से सीखा, जहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, जो एजुकेशन से सीखा है हमने, जहाँ पे हम जा रहे हैं, सोसाइटी में बैठ रहे हैं, वो सब क्या है, लर्निंग है। कोई बच्चा एक बड़ा प्रोफेसर बन जाता है, बड़ा डेवलप्ड होता है, कोई बच्चा वहीं पे क्या बन जाता है, चोर बन जाता है या कुछ और बन जाता है। वो क्यों? कि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है। तो लर्निंग हमारे किसको इफेक्ट करती है, बिहेवियर को। लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या है, ट्रेडिशन है। एक मिनट, अगर हम इसमें बात करें तो जो भी मैंने आपको बताया ना, ये सारा हमारे इस पैराग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो यही कह रहा है, ये भी ये कह रहा है कि बर्थ से डेथ तक जाती है, हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, हमारी हैबिट्स इसी से डेवलप होती है ना बेटा। हम बोल रहे हैं ऐसा करना है, ऐसा, जो जितना अडेप्ट कर लेता है वही हमारी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करती हैं, हमारे किसी परसेप्शन को, एनालिटिकल रीजनिंग को, हमारी प्रोसेसिंग को, एवरीथिंग को कौन करता है, लर्निंग। तो जो लर्निंग होती है, एक मतलब हम धीरे 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 लर्निंग के बेसिस पे क्या होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होता जाता है, मैच्योर होता जाता है। और ये क्या करता है कि हम, जब बच्चा पैदा होता है, देखो कुछ साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज के साथ पैदा होता है, उसको हमें ये नहीं बताना कि आपको रोना है ना, हमें बोल के बताना है, बट वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स क्राइंग। बच्चा बेबी क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, गीला हो गया तो रोएगा, प्यास लगी तो रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा, कोई अनकंफर्ट सिचुएशन है, पेट में दर्द है तो रोएगा, वो रो के बताएगा। ये टेंडेंसी हमने उसको नहीं सिखाई, है ना। हम कुछ टेंडेंसीज के साथ, जैसे शक करना, ठीक है, बॉर्न होते के साथ ही उसने कभी नहीं सीखा, हमने कभी नहीं सिखाया, हमने कभी बोला कि कैसे शक करते हैं, उसको नहीं पता, बट स्टार्ट कर देता है शक करना। कैसे? क्योंकि हम कुछ टेंडेंसीज के साथ, कुछ कैपेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे देख सकना, सुन सकना। बट जो छोटा बेबी होता है ना बच्चे, उसको सिर्फ 2 कलर्स दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट,
ठीक है, उसके विजन में उसको कलरफुल चीजें नहीं दिखती, उसको ब्लैक एंड व्हाइट। धीरे 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 जैसे आपका रेटिना डेवलप होता जाता है उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है, बाकी के कलर्स भी पहचानना और दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीनिंग और डेफिनेशंस पे। ठीक है, अगर मीनिंग और डेफिनेशंस की बात करें बेटा तो वेरियस साइकोलॉजिस्ट जैसे कुछ बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट ने लर्निंग को ज़्यादा रीड किया था। ठीक है, थ्योरीज उनकी ज़्यादा हैं। क्यों? बिहेवियरिस्ट का मानना है, बिहेवियरिज्म क्या होता है? बिहेवियरिज्म आपका बिहेवियर, व्यवहार, हम जो कुछ सीखते हैं, उनका मानना है हम जो कुछ सीखते हैं व्यवहार से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? व्यवहार से सीखते हैं, हम बिहेवियर से सीखते हैं। आपके अच्छा बच्चे क्या करते हैं, जैसे उसका जो पार्टनर होता है ना, वो जो कर रहा होता है वो वैसा करने लग जाता है। अगर वो डॉल बना रहे हैं ना तो वो भी डॉल की ड्राइंग बनाएगा। अगर वो मतलब बिल्कुल सेम बिहेवियर, सेम उसका जैसे पार्टनर दोस्त उसका जैसे रिएक्ट करेगा ना, या अपनी क्लास में अपनी टीचर को देख करके आएंगे, तब वो अपने घर पे आके कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे टीचर बोलती है ना, बोलना शुरू करते हैं ना, टीचर को मिमिक करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे। नो, जो एक्सेंट होगा एग्जैक्टली दे कैन कॉपी देयर टीचर। इवन उनका वियरिंग सेंस भी, आपके बाल कैसे हैं, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से, उनको उनके टीचर बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत मेंटेन सी चाहिए होती है। उनको क्या लगता है कि ऐसे, क्योंकि आप बच्चे के लिए क्या हो, आइडल हो। ठीक है, अगर आप खुद को अच्छे से कैरी करके, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो खुद को भी फिर वैसे ही कैरी करना शुरू करते हैं। आपका सिटिंग पोस्चर, बिहेवियरिंग, बोलना, पोलाइटनेस, चलना, डांटना, एवरीथिंग दे कैन कॉपी। तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि आप जिसके साथ जैसे रहते हो आप वैसा ही सीखते हो। जैसे कि हम कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, है ना, जैसी संगत होती है वैसी रंगत। हमारे घर में भी मना किया जाता है ना, इसके साथ मत रहे, उसके साथ मत रहे, ये बच्चा अच्छा नहीं है, वो बच्चा अच्छा नहीं है, ऐसे मम्मियाँ बोलती है ना, इसके साथ ज़्यादा नहीं रहना। तो वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि उनको लगता क्या है, ऐसा है, जैसी संगत में हम रहते हैं वैसा सीख जाते हैं। तो कुछ बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। राइट, एग्री कि लर्निंग क्या है, बिहेवियर में क्या है, मॉडिफिकेशंस करना हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। हम कई बार एक चीज करते जाते हैं, कई बार अगर मैंने देखा कि मैं कोई सम कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई सम कर रही हूँ और मैंने देखा, मतलब सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 10/3 लिखा और 10/3x लिखा और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 4/3। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कट कर दूंगी। ठीक है, पहले मुझे नहीं पता था, पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं करती थी इसको डायरेक्ट कट करने की बजाय x को यहाँ पे रखती थी, 4/3 यहाँ पे रखती थी, इसको यहाँ लाती थी, इसको यहाँ लाती थी, फिर मैं ऐसे कट करती थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे पता तो था कि हाँ ये कट जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम यहाँ पे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं किया। अब बहुत ज़्यादा जब हमें एक्सपीरियंस होता गया, हमें पता चलता गया, तो हमने सीधा ऐसे कट कर दिया और हमें पता चल गया कि इसका मल्टीपल आएगा, तो यानी कि 40 वैल्यू आ जाएगी x की, है ना। ये कैसे आया? प्रैक्टिस से, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंसेस। तो मॉडिफिकेशन है, कोई छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। चाहे आप किसी भी बात में कह लो, चाहे वो चाय पीना, खाना, लिखना, पढ़ना, कुछ भी करना। एक टाइम में बच्चा बैग लगाता है, उसको पता होता है हमने पूरा टाइम टेबल खोलना, एक टाइम उसको पता चल जाता है अच्छा थर्सडे है, सारे पीरियड तो लगेंगे, ये वाला नहीं लगेगा, वो कुछ कुछ याद रखना शुरू कर देता है ना। तो वो एक्सपीरियंस से आता है, अपने मॉडिफिकेशन करके बिहेवियर को। चाइल्ड ब्रिंग्स चेंजेस इन हिज बिहेवियर आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्लियर है? ये मैंने पढ़ाई का एग्जाम्पल बताया, बहुत सारी चीजें आप खुद भी अपने लर्निंग के बेसिस पे चेंज कर देते होगे। ठीक है, गेस्टाल्ट क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, बिहेवियरिस्ट अलग थिंकर्स थे, गेस्टाल्टवादी अलग थे। वो क्या कहते हैं? द बेसिस ऑफ लर्निंग इज टू गेन नॉलेज आफ्टर ऑब्जर्विंग द होल स्ट्रक्चर। मीन्स टू से कि लर्निंग का बेस क्या है? जब हम नॉलेज गेन कर लेते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को देख करके,
ठीक है, सारे अपने आसपास के होल स्ट्रक्चर को एनालाइज करके, अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके जब हम नॉलेज को गेन करते हैं तो दैट इज व्हाट, दैट इज लर्निंग। ठीक है, उस लर्निंग में हम जो चेंजेस लाते हैं, रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द एंटायर सिचुएशन इज लर्निंग। अब मैंने कैसे कैसे रिस्पॉन्ड किया, अभी बच्चे देखो, हम जब टेबल्स लिखते हैं, अगर हम टेबल्स लिखते हैं तो हमने क्या लिखा, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 6 5 जा 5 5 जा, इतना ही लिख लो, आगे नहीं जा रहे। हमने कुछ पैटर्न देखा है यहाँ पे आपने, ये तुम बच्चों को भी बता सकते हो कि बेटा अगर आपको आगे पीछे का टेबल ना याद आ रहा हो तो आप 5 वाला याद रखो कि 5 5 का गैप होता है। बहुत टेबल में बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स है कि इसका 10 होगा तो इसका 15 होगा, इधर 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये पैटर्न है ना। ये एक पैटर्न मैंने क्या किया, नॉलेज ली, ठीक है। अब रिस्पॉन्ड करने का टाइम आया तो मैंने इसको यूज कर लिया फटाफट से, ठीक है। तो रिस्पॉन्डिंग पूरी सिचुएशन को देख करके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये मैं तुम्हें मैथमेटिकल छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके समझा रही हूँ, सिर्फ वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं आपकी लाइफ की, उन सब में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक लेते हो, किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा, ऑल इज लर्निंग, ठीक है। एवरीथिंग इज लर्निंग। मैंने पहले ही बता दिया था इंट्रो में कि जो कुछ भी है सब कुछ लर्निंग है। इवन आप यहाँ पे कैसे बैठे हो, आपने क्या करना है, आपने मुझे कैसे सुनना है, दिस इज ऑल्सो लर्निंग। किसी ने तो सिखाया होगा ना आपको जब छोटे रहे होगे कि नहीं बेटा मैम बोलती है तो चुप रहते हैं, कभी डांट भी पड़ती होगी, सिट डाउन फर्स्ट लेट मी स्पीक। बच्चे बीच में भी बोलते हैं ना, अभी मैं बोले जा रही हूँ कि आप लोग बीच में बोल रहे हैं, पर छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको आपकी बात से कोई मतलब नहीं है, बीच में कट करेंगे शुरू हो जाएंगे अपनी बात, उनको बोलना पड़ता है, नहीं बेटा पहले सुनते हैं। मैम मुझे एक क्वेरी थी, आप पढ़ा रहे हो वो सीधा बीच में स्टार्ट कर देंगे, मैम मुझे एक क्वेरी थी, फिर हम उसे सिखाते हैं फर्स्ट लिसन टू अस, है ना, पहले हमें सुनो। अगर क्वेरी सॉल्व नहीं होती व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग तो आप पूछो, अदरवाइज फर्स्ट लिसन, यू शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, है ना, पहले सुनना सीखो। जब हम अच्छे लिसनर होते हैं तभी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, तभी हम एनालाइज कर पाते हैं, तभी हम रिस्पॉन्ड सही से कर सकते हैं। बट इफ वी आर नॉट अ गुड लिसनर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लर्निंग तो हो ही नहीं रही, हम सुनने को ही राजी नहीं, हम समझ ही नहीं रहे, बात को सुन ही नहीं पा रहे। सारी प्रॉब्लम ही ना सुनने से होती है ना, क्लास में नहीं सुन रहे तो वो बच्चे आंसर्स भी तो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। हम लोग खुद भी अगर हमारा ध्यान कहीं पे भटक जाए तो हम भी नहीं कर सकते। दिस इज द थिंग कि सिमिलरली द होमिक व्यू क्या कहता है, एम्फसाइजेस अपॉन द गोल सेंटर स्ट्रक्चर्स दैट इज लर्निंग अकर्स कीपिंग इन द व्यू गोल, व्यू द गोल। अच्छा, ये वाली अगर बात को मैं बताना चाहूँ ना बेटा, तो ये वाले जो होमीज कहते हैं ये हमारी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जब एजुकेशन जो होती है एज अ गोल होती है ना, तो क्या बात होती है, हमारा कभी भी देखना, वी टीचर्स व्हेन वी आर टीचिंग समथिंग टू स्टूडेंट्स वी प्लान अ लेसन बिफोर टीचिंग देम, है ना। देयर फर्स्ट वी राइट ऑब्जेक्टिव्स, what are the objectives to teach that topic to that particular class या that age group of students, कि हम इन बच्चों को जब हम एक अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तब हम उसमें ये बताते हैं कि हम ये बात बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर हम उन्हें प्लांट्स पढ़ा रहे हैं तो हम छोटे बच्चे को प्लांट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि वो ये कैटेगराइज कर सके कि ये पेड़ है, ये हर्ब है, ये शब है, ये क्रीपर है, ये क्लाइंबर है, हम उन्हें ये बता सके, है ना। हम उनको सिर्फ इतना ही ज्ञान देते हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि ये फ्लावर देते हैं, ये फ्लावर नहीं देते, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये नहीं। हमारा एक गोल होता है ना, हम सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वी हैव टू राइट ऑब्जेक्टिव टू टीच दैट टॉपिक। वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एजुकेशन एज अ गोल।
अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि broaden your thinking as a psychologically teacher to understand and tackle each and every problem during your classes, है ना? That's why we are telling you कि what is the importance of learning, what is education, what it's how it affects the development of the child, everything we are discussing ना. शुरू से हम यही बातें करते जा रहे हैं. हमारी सारी बातें घूम फिर करके एक डेवलपमेंट पे, एक एनवायरनमेंट पे, एक बच्चे की साइकोलॉजी पे, उसके बिहेवियर पे घूम फिर करके आ रही है. अब तुम्हें ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है? अब तुम्हें ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? मैं पॉइंट क्यों नहीं लिख देती कि एजुकेशन हमारा कल्चरल डेवलपमेंट करती है, वोकेशनल डेवलपमेंट करती है, इसको लर्न कर लो. इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं हम आपको? ताकि आप, हमारा गोल क्या है कि आप समझ सको कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करके उन क्लासरूम को, आपके इंक्लूसिव क्लासरूम को डिसिप्लिन्ड बना सको और उन जो आपके पास नॉलेज है उनको उन तक इम्पार्ट कर सको. दैट्स वाई ना, दिस इज आवर गोल ना. ठीक है, कि एजुकेशन को अच्छे से समझना है ना. अब ये जो एज अ गोल होती है वो स्कूल की, कॉलेज की और हमारी जो भी एग्जामिनेशन पर्पस की होती है, वो सारी एजुकेशन एज अ गोल होती है. जैसे हम कोई टेस्ट लेते हैं तो हम उसको, अभी हमें 11th 12th पढ़नी है तो हम अगर बोर्ड की क्लासेस के लिए पढ़ेंगे तो हम दूसरी तरीके से पढ़ेंगे, है ना. वहीं अगर मुझे वो क्या करना है, कोई एंट्रेंस क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, कुछ भी क्रैक करना है, आप अभी पढ़ रहे हो, किस बेसिस पे पढ़ रहे हो, अभी हम आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप समझ सको. जब आप और चीज़ें करोगे, DTPLS भी करोगे, तो हम उसमें आपको एक्सप्लेनेशंस तो देंगे, बट उसमें हम आपको क्वेश्चंस भी बताते रहेंगे कि आपको क्या टिक करना है ना. यहाँ पे आपको वोकैब चाहिए टू राइट डाउन, देयर यू नीड टू पिक आउट द सिंगल वर्ड, सिंगल करेक्ट आंसर टू किक द आंसर. फाइन, ठीक है. एक पॉइंट को, की पॉइंट्स को वहाँ पे देखना पड़ेगा. समझ आ रही है मेरी बात? तो हम हर क्लासेस में हर तरीके से एक ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ते हैं ना, तो वो एज अ ऑब्जेक्टिव जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है. ठीक है, फॉर्मल लर्निंग होती है. कर्ट लुईन बोलते हैं, हैज प्रेजेंटेड द फील्ड व्यू ऑफ लर्निंग एंड explain learning as a direct cognitive organization of a situation, motivation as a significant role and place in learning. क्या मतलब हुआ कि उन्होंने कहा कि लर्निंग क्या है? लर्निंग डायरेक्ट कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिचुएशन को कॉग्निटिवली समझना. ठीक है, संज्ञानात्मक रूप से समझना. हम उसमें अपना दिमाग लगाते, प्रेजेंट होकर के ना, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उसको समझते हैं. आप देखते हो बच्चा उठाता है, गिरती है चीजें, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे उसे पता, पहले वो कैसे पकड़ता है, ऐसे, है ना. उसको नहीं पता, उसके जो मोटर स्किल्स होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते कि उसको ये नहीं पता होता कि मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा तो मेरे हाथ में आ जाएगी. वो क्या करेगा? ऐसे कोशिश करेगा. उसको फोल्ड करना, धीरे धीरे मोटर स्किल, वही उसका कॉग्निशन ही तो है ना, कि उसको धीरे धीरे पता चला कि ऐसे होल्ड करते हैं, है ना, धीरे धीरे. तो ये प्रेजेंट, एक्टिव प्रेजेंट होकर के आप कर सकते हो. और जो मोटिवेशन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लर्निंग में, किसी भी चीज का. जैसे हम बच्चे को क्या बोलते हैं, चलाना सिखाते हैं तो हम हाथ में क्या लेके रखते हैं, कोई चॉकलेट, आजा आजा, है ना. तो उसके लिए मोटिवेशन होता है ना, वो एक एग्जाम्पल है. ये मोटिवेशन होता है ना, तो वो धीरे धीरे आता है. आपके लिए मोटिवेशन क्या है? आपके लिए मोटिवेशन है टीचर बनना, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, इसलिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हो. आपके लिए गुड मॉर्निंग, आई एम इन द क्लास, कॉल यू लेटर. ठीक है, मोटिवेशन क्या है? लर्निंग है. क्लियर है? मतलब लर्निंग हम क्यों करते हैं? जब हम मोटिवेटेड होते हैं. वरना अगर आपके एग्जाम ना हो, हम बैठे रहते हैं, अरे अभी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे. जैसे ही पेपर आ जाए, भाई स्पीड कैसी हो जाती है? 4 गुना. क्यों? वो पेपर है. जो वो हम क्या काउंट करते हैं बच्चे? पूरे साल नहीं पढ़ना,
लेकिन जैसे ही पेपर आ गए तो क्या करेंगे, उन 2-4 दिनों में इतना पढ़ेंगे और प्रोडक्टिविटी भी निकलती है। क्यों? क्योंकि माइंड का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। मैं आपको कहती रहूँ पढ़ लो, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको ये लिखना है वो लिखना है, आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। जिस दिन पेपर की डेट शीट आ जाएगी ना, उसको ये समझ में आ जाएगा भाई पेपर आ गए, अब तो मैम ने कहा था अब तो कर लेते हैं, वहां पे लिखेंगे क्या, कितने पेजेस लिखेंगे, टेंशन अभी होगी, ये टेंशन देखना अभी नहीं आ रही ये आएगी, तुम्हारे साथ भी आएगी, ठीक है। तो बच्चे मैंने बोला था कि 5 डेफिनेशंस लिखनी है, तो अब हम इतनी तो कर चुके हैं, किसी एक की भी और भी कर लो, और पैवलोव की कर लो, पैवलोव वुडवर्थ की करो पहले। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। न्यू नॉलेज को एक्वायर करना, आपके पास बुक नहीं है बेटा, कोई से भी नहीं है, फर्स्ट है, आप दोनों के पास है, आप दोनों एक में से कर लो, इनको भी दे दो और आप इधर आ जाओ। वैसे तो बुक में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं बोल ही रही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा तो आप मार्क कर लोगे। अब जो हमारे वुडवर्थ कहते हैं, वो कहते हैं नई नॉलेज को एक्वायर करना, और उस नॉलेज को ही हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। सिंपल भाषा में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पैवलोव क्या कहते हैं कि लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हम उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहें, उसकी कंडीशनिंग करते रहें, है ना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। पैवलोव के अकॉर्डिंग कि लर्निंग क्या है, लर्निंग है कि हैबिट फॉर्मेशन, है ना। और वो कंडीशनिंग कैसे करते हैं, हम कहते हैं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो धीरे 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 आप सबकी कोई ना कोई हैबिट होगी, है ना। आप छोटे रहे होगे, कोई बच्चा उल्टे हाथ से खाता होगा, मम्मी कहते नहीं इससे खाओ, ऐसे नहीं बैठो, हैंड वॉश करो, ऐसे नहीं खाना। पहले बच्चा कैसे खाता है, ऐसे उठा के सीधा, उसको नहीं पता होता ना कि ऐसे तोड़ के खाना है, तो सीधा खाना है। तो ये हैबिट फॉर्मेशन ना धीरे धीरे, कई कप खाते हैं तो कई लोग मुंह से आवाज करते हैं, वो धीरे धीरे हम लिखते हैं, गलत लिखते हैं, हर चीज में एक हैबिट फॉर्मेशन ना। कपड़े पहनते हैं, बाल बनाते हैं, बात करते हैं, आंसर लिखना सीखते, कुछ भी बात करना सीखते हैं, एवरीथिंग इज लर्निंग। शायद मेरे से भी कुछ सीखा हो, जब हम आए थे फर्स्ट इंट्रो क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कि आपको आंसर कैसे लिखना है, वेरी क्लियर। कौन कौन था, पूछ लो। हाँ बेटा, 16 मार्क्स का भी आता है, अलग अलग पेपर का पैटर्न हम आपको करा देंगे, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा ये कर ले। 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, इवन समटाइम्स 2 मार्क्स के भी दे देते हैं वो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन दे दिए एक्सप्लेन करने को, मैंने पहली क्लास में ही बताया था, चलो देख लो, ये बात मैं बता देती हूँ। आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता था थे कि नहीं थे बेटा। टू राइट योर आंसर, अब क्या करूँ, कहीं पे भी अटका लेती हूँ, ये अटकेगा ही नहीं। टू राइट योर आंसर यू शुड डू व्हाट, एक सेकेंड, अब ये नहीं लगेगा, रुको मैं अपनी जेब में डाल लेती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। हाँ बच्चे, हम जब अपना आंसर लिखते हैं तो आंसर अगर आपका 16 मार्क्स का है, ठीक है, तो डोंट थिंक कि आपको बहुत 16 पेजेस लिखने हैं, बकवास नहीं करनी। एग्जामिनर ना पागल नहीं होता है, उसको सब पता होता है कि इस बच्चे ने फ्रूटफुल लिखा है या सिर्फ एक पेज को वापस से रिपीट करता जा रहा है अलग अलग हेडिंग डाल के। अब सोचो कि ऐसे देखते के साथ ही हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। हम आंसर शीट्स जब चेक करते हैं
तो करते हैं बच्चे ऐसा, ऐसे उनको लगता है कि टीचर को नहीं पता चलता, बट ऐसा नहीं होता। मेरे जैसे टीचर्स तो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं देंगे। इंट्रोडक्शन, अभी यही क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, व्हाट इज लर्निंग, ठीक है। पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखो, कहीं से भी लिखो, छोड़ दो, हमें थोड़ा बड़ा दिखाना है ना, छोड़ दो लाइन, पैसे तो दे ही रखे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर दो कि लर्निंग क्या है, कुछ भी जो तुम्हें पता हो। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन in behavior, or we can say how to react in a particular situation is learning. We learn from everywhere, that is from our environment, ठीक है, environment, सोसाइटी, ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, लिखते जाओ, जो जो पता है सब लिख डालो, ठीक है। ये लिख दिया हमने, इतना कुछ लिख दिया। ये क्या है, इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने। इस इंट्रोडक्शन को तुम बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो। इट डेवलप्स आर इंटेलेक्चुअल, ठीक है। लर्निंग इज अ, पहले लिख लो, लर्निंग इज अ वाइड प्रोसेस, इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड टिल डेथ, इट हेल्प्स टू डेवलप आर मेंटल, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये वो सब कुछ डाल दो, ठीक है। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आ जाओ मीनिंग पे। मीनिंग में क्या लिखोगे, मीनिंग क्या होता है बेटा, मीनिंग होगा कि आप उसको, लर्निंग को, सीखने को डिफाइन कर दो। सीखने को कैसे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने किसमें, अपने व्यवहार में, ठीक है, अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, ठीक है, अपने आसपास से कुछ सीखते हैं, ठीक है। सीखना, ठीक है, लर्निंग है ना, सीखना और सीखते रहना, सीख करके आगे बढ़ते रहना, है ना। इस तरीके से आप उसका मीनिंग पूरा लिख करके दे दोगे, ठीक है। मीनिंग के बाद आप लिखोगे फिर यहाँ पे डेफिनेशन, ये यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 थिंकर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस लिखनी है। कैसे लिखनी है देखो, एस, डेफिनेशंस हो गई। अब यहाँ पे आपने लिखा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख लो पेवलोव, ठीक है, पेवलोव की डेफिनेशंस दे दी। फिर यहाँ पे लिख लो वुडवर्थ, जिसकी 5 की आपने लर्न कर रखी है, 5 डेफिनेशंस दे दी। क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गई, डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद डेफिनेशन के बाद उसने क्या पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स दोगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, वो जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, दैट इज आर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग, फिर आप वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग इस तरीके से। और करेक्टरिस्टिक्स में भी जैसे आपके करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमने ये दे दिया
और फिर इसके बाद ना, इसके बाद आप एक यहाँ पे भी क्या कर दोगे, इन सब का एक छोटा सा एनालिसिस लिख दोगे। एनालिसिस क्या लिख दोगे, एज अ रिजल्ट या इनके आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर एक जो आपने निकाला कि एजुकेशन क्या है, एक उस तरीके से आप लिख दोगे। पता है इसमें सब लगेगा कि हम सेम सेम बातें लिखे जा रहे हैं, बट आपकी हेडिंग और बातें थोड़ी घुमा फिरा के, जब आप लेक्चर लेने के बाद इसको पढ़ोगे ना बेटा, वो बुक को पढ़ोगे, अपने आंसर्स पढ़ोगे, तब आपको उनको रिलेट करना और लिखने का तरीका आ जाएगा, और इस लेक्चर से तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है, तो तुम लिख पाओगे। क्लियर है? क्योंकि इतना लर्न नहीं कर पाओगे, इतना लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? इतना रट्टा नहीं मार सकते। फिर आप उनको लिख दोगे, फिर आप करेक्टरिस्टिक्स क्या बताओगे भाई? करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, ये रुकता नहीं है। वाइड है, लर्निंग इज चेंज इज बिहेवियर, है ना, बिहेवियर में चेंज करता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है? हमेशा चलता रहता है। मैं आपकी टीचर हूँ, तो क्या मैं कुछ नहीं सीख रही होंगी? ठीक है, आपकी टीचर हूँ, बट इन अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई एम अ स्टूडेंट, है ना। कभी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम बहुत बड़े प्रोफेसर हैं या हमें बहुत कुछ आता है। अगर हम खुद को एक लर्नर मान के चलते हैं ना, तो बहुत सारा ज्ञान है बेटा जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। एजुकेशनल ज्ञान अलग होता है, बहुत कुछ है सीखने को, ठीक है। मे भी किसी की रुचि हो कि भाई हम एनवायरनमेंट कर रहे हैं या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को पढ़ने की, अगर मैं उसमें जाऊं तो वो बहुत वाइड है। अर्थ को स्टडी करने जाओ तो वो बहुत वाइड है, ठीक है। अध्यात्म को स्टडी करने जाओ, फिलॉसफी पढ़ने जाओ, साइकोलॉजी पढ़ने जाओ, वो बहुत वाइड है। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जाओ, हिंदी साहित्य पढ़ने जाओ, वो बहुत वाइड है ना। हम पीएचडी कर लेते हैं, कितना वाइड है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है। कौन, अगर हम इंग्लिश टीचर की नज़रों से देखें तो हम सोचेंगे अच्छा इस तरीके से आया था, ऐसे आए थे, ये आए थे, ब्रिटिशर्स ऐसे थे, उनके पास ये नहीं था, वो नहीं था, क्या ज्ञान नहीं था, सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर उनके ड्रामास के थ्रू, वो कैसे देखते हैं, ड्रामा के थ्रू अपनी सारी दुनिया को। पोइट क्या होता है? जब पोइट कविताएं लिखता है तो क्या सभी कविताओं के मीनिंग हमें समझ में आ जाते हैं? आ जाते हैं। हिंदी की, इंग्लिश की कोई पोम हो, कुछ याद हो, कुछ भी। विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस, है ना, 7 एजेस पोम। अगर हम विलियम शेक्सपियर की पोम की बात करें 7 एजेस की, तो बेटा उन्होंने 7 एजेस किसके थ्रू, एक चाइल्ड के बॉर्न होने से लेकर के एक हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को 7 एजेस से कंपेयर कर लिया। जब हम न्यू बॉर्न होते हैं तो हम कैसा करते हैं, हम येल्पिंग करते हैं, हम क्राई करते हैं, है ना। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, सैड होके बिस्तर टांग करके सेकंड स्टेज पे अपना बैग ले करके स्कूल जाते हैं। खुश होके तो कोई सा बच्चा नहीं जाता, ठीक है। अनटिल अनलेस वो छोटे वाले जिनको पता चल जाता है कि हाँ मज़ा आता है, तो वो खुश होके जाते हैं, वरना सुबह तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे नहीं जाना। अच्छा, कौन से ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो खुश हो करके स्कूल जाते हैं? छोटे का याद है? मैं तो रोई थी। नहीं, मैं वैसे कभी नहीं रोई। एक दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, एक दिन मैं छोटी सी थी, आई थिंक फर्स्ट क्लास में थी, तो मन नहीं किया स्कूल जाने का। और स्कूल से ना, देखो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, ठीक है, स्कूल से घर आ जाया करते थे लंच करने के लिए, छोड़ देते थे। उस समय ऐसा नहीं कि पकड़ के बच्चे नहीं लेके जाते थे, वहाँ पर सब ध्यान रखते थे। 95 की बात है, ठीक है, तो ध्यान रखते थे। तो मैं क्या ऐसे देखती रही, और फिर उस दिन पता नहीं मन में क्या है, मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊँगी। अब बच्चे गली में खेल रहे थे, मन लग गया कि भाई अब नहीं जा रही, अब यहीं खेलूँगी, अब नहीं जा रही। तो बट मम्मी तो जाओ जी, जाओ। पर क्या हुआ कि नहीं जाना, मन नहीं था जाने का, रोना भी हो गया,
चाचा से ये भी बोल दिया कि आप बैग ले आओ, कहते मेरे को कैसे देंगे, मैं थोड़ा ना पढ़ता हूँ, कहते समझ नहीं ना, तो बोल दिया कि जी आप मेरी गर्दन काट के लगा लो और आप बोल देना मैं पढ़ता था। अब इतनी भी समझ नहीं है कि गर्दन काटने से क्या हो जाता है, फिर पिटाई हुई ऑब्वियस सी बात है, थप्पड़ पड़े मम्मी से, पिटाई हुई, छोड़ के आई मम्मी स्कूल, वापस से रोती रोती भाग गई। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं अपनी टीचर से मार खाई थी मैंने पहली बार जीवन में, और वो शायद आखिरी बार तो नहीं कह सकते, 2 बार और थप्पड़ खाए हैं मैंने, पर वो गलती के लिए नहीं खाए, वो गलती थी जो स्कूल नहीं जा रही थी, तो वो उस समय टीचर ने मारा। लेकिन दैट डे और उसके बाद का दिन मैंने कभी भी स्कूल जाने के लिए डर वर नहीं बैठा, लेकिन बस इंटरेस्ट था। पता नहीं, एक होता है ना बच्चे जब आपके ज़्यादा, जो आपके क्लास में ना ये कह लो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, या जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी एनर्जी को भी बच्चे आपको चैनलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज वही इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ दैट चाइल्ड। मेरा क्या काम था, लाइन लगती थी लर्निंग के लिए, मैम बुक रीड करवाती थी, बुक रीड करवा रही है, लर्निंग पीछे खड़ी हूँ, आगे वाले बच्चे को अगर पढ़ना नहीं आ रहा, उसके कान में बताए जा रही हूँ, तो थप्पड़ तो खाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब मुझे ये लगता था कि पढ़ क्यों नहीं रही, इतनी देर लग रही है, उसके कान में बता लर्निंग लर्निंग ऐसे बोले जा रही हूँ, लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी हिंदी पढ़ रहे कुछ भी, तो थप्पड़ खा जाती थी टीचर से, बस इतना होता था। अदरवाइज 2 बार और खाया, एक बार 10th में खाया है, वो तो इसलिए खाया अगले दिन प्री बोर्ड था, तो हमारी मैथ्स की टीचर से कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सम्स पूछने चले गए थे, हिंदी की टीचर का पीरियड था, हमें पता ही नहीं चला कि हमने सोचा था कि भाई इस कॉरिडोर से जाएंगी मैम तो दिख ही जाएंगी, बट हमें दिखी ही नहीं, हम पढ़ने में ज़्यादा बिजी थे। गए, हिंदी वाली टीचर ने थप्पड़ लगा दिया कॉलर पकड़ के कि तुम पीरियड बंक कर रहे थे, बट पीरियड बंक नहीं कर रहे थे। और एक बार 7th में पढ़ा था, 7th में इसलिए पढ़ा था, हिंदी की टीचर से ही पुटी हूँ मैं उन्होंने ना बोला कि क ख ग घ लिखो सारे बच्चे, 7th क्लास में किसी बच्चे को क ख ग घ नहीं आता था एक्सेप्ट मी, और उसके बाद भी मैं ही पिटी। क्यों पिटी? टीचर ने बोला सब बच्चों के थप्पड़ मार, और धीरे धीरे मार रही थी, मैम ने कॉलर पकड़ा, कहती इधर आ, ऐसे मेरे ही लगा दिया। तो बस और कभी नहीं, बस ये 3 बार है और कभी नहीं। तो स्कूल जाना सेल्फ मोटिवेटेड, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बेटा, सेल्फ मोटिवेटेड मैं क्यों थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे नंबर ना किसी से कम नहीं होने चाहिए, ये बड़ा मेरे अंदर था, कुछ साइको प्रॉब्लम थी मुझे, ये बात तक भी रही है, ऐसा नहीं है कि उसी समय तक थी। मेरा काम बेस्ट होना चाहिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना बेटा, उनको आपको कहना नहीं पड़ता, मेरा काम बेस्ट होना चाहिए, दैट्स वाई मैं एक काम को 10 बार भी करने को रेडी होती थी, और वो ये नहीं कि छोटे से बड़े से भी, लाइक अगर मुझे काम करना है, ठीक है, उसको लिखा, मुझे लगा कुछ गलती हो गई, एक सिंगल कट भी आपको मेरी कॉपी में नहीं मिलेगा, अभी भी मेरे नोट्स में भी नहीं मिलेगा, अब मिलेगा भी तो अभी भी आप उसको देख नहीं पाओगे कि हाँ यहाँ पर कुछ गलती हुई होगी, वो इस तरीके से होता है। तो एक गलती हुई, चाहे वो एंड पे आके हुई हो, इतना लिख चुकी हो, आप ये मत देखो कि वो गलती की वजह से काटे, आप ये देखो बच्चे के अंदर मोटिवेशन कितना है कि शी रेडी टू राइट इट अगेन, सो दैट कि एक भी गलती ना हो। अगर टीचर ने गुड दे दिया ना गलती से, पेज फट जाता था हमें लास्ट, अभी तो एक्सीलेंट मिल जाता है, फैबुलस मिल जाता है, हमें लास्ट मिलता था वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड से ज़्यादा नहीं मिलता था। तो अगर मेरे किसी भी पेज पे वेरी गुड नहीं है तो वो काम फाड़ दिया जाता था और दोबारा किया जाता था। टीचर ने नोटिस कर लिया कि ये तो मैंने चेक कर दिया था, अच्छा बच्चा होता है तो नोटिस कर लेते, हम कहती मैंने तो आपका काम चेक कर दिया था बेटा। तो भाई मैनर्स भी थे तो कुछ बोलना नहीं, बस यूँ चुपचाप खड़ी थी। तो कहाँ गया,
फाड़ दिया मैम। क्यों? अब ये तो बोल नहीं सकते कि वो आपसे वेरी गुड चाहिए था, ऐसे इतनी सेंस थी, नहीं बोला। मैंने कहा मैम अच्छा नहीं लग रहा था। ये अच्छा नहीं लग रहा था, फिर चेक कर दिया, फिर मैम ने फिर उस पर फिर से गुड दे दिया, सोचो, और फिर मैंने वो पेज फाड़ दिया, फिर दोबारा काम किया, फिर लेके गई, टीचर ने नोटिस ही कर लिया, कहती वेरी गुड के लिए फाड़ा था, अब तुझे कभी गुड नहीं दूंगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ना बच्चे, ये थोड़ा सा इसलिए मैंने डाला कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हम सच में बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने अपनी लाइफ से, अपनी टीचर्स से, एवरीथिंग, अगर आप पॉजिटिव देखोगे ना, ये मेरा डेवलपमेंट है, अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो हमें पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है। हमें किसने क्या सिखाया, हमारी एक टीचर थी रेनू मैम, वो इतना अच्छा लेक्चर देती थी कि हमें पहले लगता था कि हम पूरी क्लास में, हमें लगता था कि हम शायद बातें ही कर रहे हैं, बट वो बातें नहीं थी। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, while we start writing, we have lot of content to write there, just because of her. क्यों? Because उन्होंने हमारे आसपास की चीज़ों को ऐसे जोड़ दिया था कि हमें चीटिंग करने के लिए सब कुछ काफ़ी है, एनवायरनमेंट काफ़ी है, आप अपने एनवायरनमेंट से ही चीट कर रहे हो जी। वही चीज़ चाहती हूँ मैं आपसे कि आपकी जो थिंकिंग है ना, इस हद तक डेवलप हो जाए कि आप अपना आंसर कहीं से भी उठा सको। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कैसे कॉन्टिन्यूटी है, हर जगह से। अपने घर में ना बेटा, एक एंट्रेंस गेट से लेकर के बेडरूम तक आप सब कुछ हर जगह सीखते रहते हो। लर्निंग कॉन्टिन्यूस है। 50 एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल्स दे देना, ठीक है, ठीक है। स्कूल के गेट से लेना और अंदर जाने तक, टीचर की बात सुनने तक, एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कॉन्टिन्यूस है, बर्थ से डेथ तक चल रही है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या है? लर्निंग का करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लर्निंग हमारी क्या है? हमारे बिहेवियर में चेंज कर देती है, ये भी बता दिया। कैसे बिहेवियर में चेंज करती है आपने देखा बेटा, मैं आपको मॉडिफाई करती जा रही हूँ। आप शायद मेरे सामने कोई आंसर लिख करके अगर लाओगे तो जरूर मैं उसमें कुछ कमियां निकाल दूंगी, ठीक है। बट इस चीज को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आप क्या करोगे? सीख जाओगे, कुछ अच्छा सीखोगे। एक बात को, ये मेरी लर्निंग है बेटा, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी कमियां निकालता है ना, से थैंक्स टू देम, whosoever they are, whether they are criticizing you, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं ना कि देखियो कैसे रहती है ये, इसके बाल कैसे रखते, अच्छी बात है ना, थोड़े चेंज कर लो, खूबसूरत तरीके से बालों को कैरी कर लो, खुद को कैरी कर लो। वियरिंग पे कोई बोल रहा है उसको चेंज कर लो, अच्छे से कर लो। पहनना आता है, कंफर्टेबल पहनो, लेकिन अगर कुछ बोल रहा है तो अच्छे से। कोई लिखने पे बोल रहा है, कोई ड्राइंग करने पे बोल रहा है, वो क्या है? मॉडिफिकेशन ही तो है, बिहेवियर में चेंज है ना। आपको कोई कह रहा है ऐसे क्यों बैठती है, तो पहले एनालाइज करो कि वो सच में जो क्रिटिसाइज करने वाला है, तब कि वो भी, उसको कितना ज्ञान है। जो क्रिटिसाइजर होगा ना, अब अगर वो कोई क्रिटिसाइज करे कि जीन्स क्यों पहन के आए हुए हो, तो बेटे वो तो पागल है ना, फिर तो छोड़ो। क्रिटिसाइज करने वाला मस्ट बी नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है। जो आपको सही बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहा हो, जो आपको सही करने के लिए। डू यू इमेजिन कि वन टाइम आई वॉज, फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू, आई वॉज नॉट अ गुड टीचर इन देयर प्रेजेंस। क्यों? उनकी परसेप्शन में मैं अच्छी टीचर नहीं थी। मेरी कंप्लेंट क्या गई थी कि मैम ना, जब देखो जब कमियां निकालती रहती है, काट देती है मैम, ये कर देती है, वो कर देती है। गई मेरी बात, पॉलिटेक्निक में पढ़ाती थी मैं, क्लास मैम ने बोला कि मैम जाने दो ना, चेक कर दिया करो, मार्क्स दे दिया करो। तो क्या करना चाहिए था मुझे? कोई बता सकता है मैंने क्या किया होगा? लेकिन मुझे ऐसे तो फिर बच्चों को बुरा लग जाएगा। मैं टीचर हूँ, ठीक है, बच्चों ने, वो तो बच्चे हैं, मेरे लिए आप भी बच्चे हो, कितनी भी एज हो, ठीक है। एज मेरे लिए मैटर नहीं करती। जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप वहाँ बैठे हो, यू आर द स्टूडेंट एंड आई एम द टीचर, राइट। तो
मेरा क्या बिहेवियर रहा होगा उस चीज़ को कराने में, कैसे मैंने उसको करा होगा। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो ना, समझते नहीं है, जानते हो ना, हम भी नहीं समझते। मैं अपनी सफाइयाँ दूंगी, मान जाओगे आप? नहीं, हमें कुछ प्रैक्टिकली करना होता है। मेरे पास शीट्स आई, मैंने सबके काम को A+ दे दिया। जितने बच्चे आए, सही था गलत था, सबको A+ दे दिया, कुछ नहीं बोला मैंने बच्चों से। इवन एक आध से पूछा भी कि कैसा लग रहा है बेटा आपको, ये अच्छा लग रहा है, A+ दे दो, दे दिया। रियलाइज हुआ, देन दे रियलाइज कि मेरा काम ज़्यादा अच्छा था, मुझे भी यही मिला है, उसको भी यही मिला है, उसको भी यही मिला है। इवन बच्चों, जब एक दो बच्चों से उस क्लास में चलने दिया, एकदम से बच्चे भी मुझे आके कुछ नहीं कहेंगे ना। अगली क्लास में एक दो कुछ बच्चों की फेवरेट भी थी मैं, जो समझते थे, वो आए, वो बोले कि मैम सॉरी, अपने आप ही बोले मैम सॉरी। अपनी सारी शीट्स लेके आए, बस इतना ही करती रही मैं 3-4 क्लासेस में, उनका काम चेक करके सबको वही काम देती रही। तो फिर खुद ही आके बोले सॉरी मैम, आप जैसे हमें मार्क्स देते थे ना, आप वैसे दीजिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आपको लगता है बच्चों कि मैं आपके अंदर कमियां निकालती हूँ, तो बेटर, इट्स बेटर कि अगर आप नहीं चेंज हो सकते तो मैं चेंज हो जाऊँ, कम से कम किसी को तो खुशी मिले ना। कह रहे नहीं मैम, फिर हमको सीख ही नहीं पाएंगे, आप हमें बताते तो हम उसे ठीक करते हैं। फ्रॉम दैट डे मैंने किसी को नहीं डांटा, खुद ही सॉरी बोल दिया उन्होंने, और खुद ही आकर के फिर अपनी वो सारी शीट लेकर के आए थे किस में। मैंने कहा फिर रोना नहीं, कमी तो निकालूंगी मैं। मैंने कहा बेटा ऐसा काम करो कि मेरे जैसी कोई भी टीचर टकरा जाए ना तो उसे काट ना सके। देखो मुझे कोई कमी दिखेगी, मैंने एक बार बच्चा आपको चेक करके भेज दिया, ठीक है, कोई मेरे जैसे टीचर के पास आ गया, रोकेगा? रोकेगा? तो वो रोक ना पाए ना, उसका पेन भी ना रोक पाए ना, इतना बेस्ट काम करो एज पर मी। इसलिए ना थोड़ी सी स्टार्टिंग में मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी चाहती हूँ, परफेक्शन चाहती हूँ। अब वो रिलेट कर सकते हो आप, एक कॉन्सिडेंटली मैंने तुम्हें बता दी वो परफेक्शन क्यों रिलेट कर सकते हो। जब मैं इतनी मेहनत, मुझे तो मेरे पापा ने नहीं कहा था कि बेटा दोबारा कर, ना टीचर ने कहा था, टीचर तो इतना प्यार करते थे मुझे, सारे टीचर बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी किया ना, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए। फिर जब आप ऐसा काम करोगे ना, जब यहाँ पे आके खड़े होगे, तब आप भी एक आइडियल बन जाओगे, फिर आप भी बेस्ट बनोगे, आपको भी बच्चे रिस्पेक्ट देंगे, प्यार करेंगे। अब ये मेथड ठीक था, या क्लास में जाती मैं यूं कह देती आज से मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी, वो ठीक था? यही मेथड ठीक था ना। और ऐसा ही इंग्लिश में भी हुआ था, इंग्लिश में टेंस पढ़ा दिए थे भाई, 10th के बच्चों से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि उनको सारे टेंस आते होंगे, तो मैंने एक टेबल में सारे पढ़ा दिए, तो मेरी कंप्लेंट पहुँच गई कि मैम तो पता नहीं क्या पढ़ाती है, समझ में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। फिर एक क्लास में सिर्फ 2 टेंस कराए 12 में से, मैंने कुछ नहीं कहा बच्चों को, मैंने कहा ऐसे करा देती हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, हो सकता है और भी ज़्यादा समय लग जाए, पर अब तो ऐसे ही कराना पड़ेगा। तो फिर बच्चे खुद बोले कि मैम सॉरी हम आप, मैंने कहा बेटा मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, मुझे कोई डांटेगा क्यों, मुझे पढ़ाने के लिए क्यों डांटेगा, नहीं डांटेगा ना। तो इसीलिए बच्चे आप अपना ना बस इतना ध्यान रखना, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, जैसे मैं बता रही हूँ ना, अगर ऐसे आंसर लिख कर के आओगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स विदाउट एनीथिंग। और जितना अब हम पढ़ के जाते हैं ना, बस उसको रीड मार लो, बस उसको रीड मार लो, और कोशिश करो अपने आसपास लर्निंग ढूंढने की। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसको रियल लाइफ से अटैच कर दो, देखो तुम्हारे आंसर्स आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दिस इज द बेस्ट प्रोसेस, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, सही बात है। अमेरिका में रहने वाला भी सीखता है, वो सीखा सिखाया पैदा नहीं होता। स्पेन में रहने वाला भी सीखता है, भारत में रहने वाला भी सीखता है, पाकिस्तान में रहने वाला भी सीखता है, हर जगह रहने वाला सीखता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सब एक ही प्रोसेस से होके गुजरते हैं, ना कि अमेरिका वाला बच्चा पैदा होते के साथ ही बातें करना शुरू कर देता है ना,
डेवलप्ड कंट्री है पर प्रोसेसिंग वही है, ठीक है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, है ना, एडजस्टमेंट। कैसे एडजस्टमेंट है बेटा, आपको अभी यही देख लो, अभी मैंने आपका आंसर कट कर दिया मान लो, तो ये एडजस्टमेंट नहीं है कि अगर आप उसको वापस से ठीक कर रहे हो, एज पर मी कर रहे हो, कुछ अपना तरीका डाल रहे हो, कुछ मुझे एक्वायर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, एडजस्टमेंट ही हुई, है ना। हम कोई भी चीज़ें सीखते हैं कि स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है एट द टाइम ऑफ बर्थ, द चाइल्ड 100% डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। फिर धीरे 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 रिस्पॉन्स करता है, सब एस्टेब्लिश सीखता है, एडजस्टमेंट सीखता है अपने एनवायरनमेंट से, है ना। क्लास में कैसे बैठना है, धीरे धीरे जब हम छोटे बच्चों को टैकल करते हैं तो हम उनको कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, है ना। हम उनको जब अब कोई 10th क्लास का बच्चा आएगा तो मैं उसको थोड़ा ना बोलूँगी लव यू बेटा, ऐसे थोड़ी ना उसको बोलूँगी। लेकिन छोटा सा बच्चा जब आता है और वो रो रहा है, ओ हम उसको प्यार भी करते हैं, और वो बच्चा भी आकर के आपको बोलता है कि लव यू मैम, है ना, तो हम उनको वैसे, ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चों के साथ बोलना गलत नहीं है। आप फीमेल हो, यहाँ पे मेल्स बैठे हैं, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बट उस समय उन बच्चों को हक कर लेना। छोटे छोटे बच्चों को कैसे बताते हैं, कैसे उनको प्यार भी करते हैं ना, मदर टीचर चाहिए होती है ना, उनकी जो टीचर होती है पहली बात तो एक होती है और मदरली बिहेव होता है उसका, है ना। ऐसे तो नहीं है कि गुस्सा कर देती है, बात हाथ से खिलाना भी पड़ता है क्योंकि खा नहीं रहे होते। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एडजस्टमेंट सिखाया जाता है। कई बार उनको क्या होता है कि उसका लंच देख लिया तो उसी का चाहिए, है ना, तो उसको समझाना होता है या उसको बताना होता है, या दूसरे बच्चे से, अब मैं टीचर हूँ तो ये थोड़ा ना उसका लंच लेकर के उसको उठा के दे दूंगी, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है ना मेरे लिए। लेकिन हाँ, मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बेटा इसको थोड़ा सा शेयर कर दोगे, उसको बोल सकती हूँ ना, अगर वो अपनी खुशी से शेयर करना चाहता है। पहले तो उसको समझाऊंगी, नहीं बेटा आपके पास है ना आपका लंच, आप अच्छा खुद जाओ उससे पूछ के आओ कि वो आपके साथ शेयर करेगा। तो हमने उसको एडजस्टमेंट, हमने उसको ये बताया कि उसको एडजस्टमेंट कैसे आई कि वो शेयर करेगा, क्या पता उसने डिनाई कर दिया, तो इसको एडजस्टमेंट कैसे आई कि कोई बात नहीं मेरा नहीं है, ठीक है। पेंसिल शेयर करना, इरेजर शेयर करना, सीड्स शेयर करना, शेयरिंग। हम कहते हैं ना, छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं, छोटा बच्चा आता है कहता है मामा शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, अपनी चीज देके बहुत खुश हो जाता है। और नहीं तो और छोटा सा जो बच्चा होता है जिसको नहीं पता होता, आप उसकी चीज लेके दिखाओ, कुछ लेके दिखा दो, उसके हाथ से कूड़ा लेके दिखा दो, आप मान जाऊंगी मैं ना। घर में वो ड्रामा करते तो क्यों, क्योंकि उसको अभी नहीं पता कि मुझे अपनी चीज देनी भी होती है ना। जी धीरे 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 धीरे, और कई बार बड़ों को भी नहीं पता होता बेटा, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया होता, उनको सारी चीजें खुद रखने। कई लोग बड़े मीन से होते हैं, कुछ खा रहे होंगे ना तो आपको पूछेंगे भी नहीं, शेयरिंग करनी नहीं आती, सिर्फ खाने में नहीं, अपना पेन नहीं देंगे, कुछ भी मतलब कुछ नहीं देंगे, वो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप्स के होते हैं, तो उनका बिहेवियर मॉडिफाइड नहीं होता, एडजस्टमेंट नहीं आती है ना। हमें एडजस्टमेंट कैसे आती है, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, ठीक है, पूरा घर भरा हुआ है, अगर शादी है तो भैया कितना भी बड़ा घर हो छोटा ही पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम यूँ कहते हैं कि मेहमानों को पहले तुम जहाँ मर्जी सो, मैं तो अपनी सीट पे सोऊंगी, ऐसा करते हैं नहीं। पहले सबके सोने का, जो हमारे घर आए होते हैं हम उनका एडजस्टमेंट करते हैं ना, उनको सब मिल गया, ये मिल गया, फिर लास्ट में खुद का देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं थे जब हम बच्चे थे, क्योंकि हमको भी नहीं आता था, हम भी पहले अपनी चीज़ें छुपा लेते थे, पर वो बच्चे थे, है ना। मैं आपको यही बता रही, जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपनी चीज़ें छुपा लेते हैं, अपनी चीज़ नहीं देंगे, उनको नहीं पता होता कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो छोटे बच्चे होते हैं। एडजस्टमेंट लर्निंग सिखाती है, ठीक है। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, है ना, ये वाली पर्पसिव, वो पर्पस भी था उसका, गोल ओरिएंटेड भी थी, अभी भी गोल ओरिएंटेड लर्निंग कर रहे हैं हम, ठीक है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आएगा, और लिखना जरूर, ठीक है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, हर स्टेज पे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, पहले हम अगर हम लिखने की बात करें तो बेटा हमें सबसे पहले हम स्क्रिबलिंग सीखते हैं ना,
एक गुच्चड़ मुच्चड़ सी करके आते हैं, उसमें भी हमें वेरी गुड मिलता है, हमें डिफरेंट कलर बताए जाते हैं, फिर हम स्टैंडिंग सीखते हैं, स्लांटिंग सीखते हैं, जिगजैग सीखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सीखते हैं, फिर एक डॉट पे चलते हैं, फिर विदाउट डॉट्स आ जाते हैं, फिर नीचे से टच करना, सीधी लाइन बनाना सीखते हैं, 1 2 3 10, ये सब बहुत बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, ये सब कुछ सीखते हैं। फिर धीरे 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 बच्चे को क्या क्या सिखाना है, बच्चे को ग्रामर सिखानी है ना, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर सिखानी है, संज्ञा सिखानी है, सर्वनाम सिखाने हैं, टेबल सिखाने हैं, ठीक है, उसको फ्रैक्शन सिखाना है, डेटा हैंडलिंग सिखानी है। ये गोल ओरिएंटेड की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सब बता रही हूँ, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट सारा चलता रहता है। एक टाइम बाद आकर के बच्चों को मेंसुरेशन भी आ जाती है, ट्रिगो भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, ये भी डेवलपमेंट हो गया। अभी हम बच्चों को सॉक्स पहननी नहीं आ रही है, वो यूं यूं पैर घुसाया जा रहा है, उसे पैर सॉक्स पहननी आ गई है, कपड़ों को कैरी करना आ गया, खुद को बहुत ब्यूटीफुली रखना आ गया, अपने हेयर बहुत अच्छे से टाई कर लेता है खुद को। छोटा बच्चा अगर लिपस्टिक लगाता है तो पूरा यूं यूं कर लेता है। अब हम भी कभी छोटे रहे होंगे, हमने भी यही काम करा होगा। देखो हम गर्ल्स हैं तो हमने किया होगा 110%, कुछ ना कुछ तो हमने भी कांड करे होंगे, ठीक है। लेकिन क्या अब ऐसे ऐसे लगाते हैं? नहीं लगाते ना। अब काजल यहीं लगता है, ना कि यहाँ लगता, ठीक है। पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है ना। नेल पेंट पहले हम देते थे, ऐसे देते थे ना, मम्मा को ऐसे फिंगर देते, ऐसे नहीं देते थे, ऐसे, ये फिर ये एक उंगली दी। बच्चों को एक साथ ऐसे करना नहीं आता है ना, ऐसे करना, उठानी नहीं आती ना, दो बंद करनी नहीं आती, वो यूं यूं करते रहते। देखा है कभी, ऑब्जर्व किया है? उनको पर्टिकुलर फिंगर्स उठाने को कहोगे तो वो कहेगा 1, जैसे हमने बोला 1 2 3, तो वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, ऐसे खोलते रहेंगे कि उसकी फिर एक और ज़्यादा खुल जाएगी, फिर बंद करेगा, फिर किसी की खुल जाएगी, कोई ऐसे पकड़ के बंद करेगा। करके देखना अपने आसपास छोटे बच्चों को, घर में ना हो ना, पड़ोसियों के साथ जो भी छोटे बच्चे हो ना, उनको उनकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करना, उनको बोलना, उनके साथ खेल के देखना, उनके साथ ऐसे कर, वो नहीं कर पाएंगे ना तो वो यूं यूं करके करेंगे, वो हाथ को ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे 3, किसी की नहीं उठ पाएगी तो, है ना, जबरदस्ती ये भी खुल रही है, तो वो धीरे धीरे, हाँ, हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। हेयर टाई करेंगे तो हेयर भी अजीब से टाई कर लेंगे, शर्ट निकल रही है, कुछ को अंदर करनी आती है, कुछ करते ही रहेंगे, है ना। ये सारी एक्टिविटीज लर्निंग का ही पार्ट है सब, चाहे वो कपड़े पहनना हो, चाहे वो खाना खाना हो, टेबल मैनर्स में भी। एक बच्चा कैसे खाएगा, ऐसे पूरा बाइट घुसा के खाएगा, एक बड़ा सा बाइट तोड़ेगा और फिर उसको पूरा खाता रहेगा, एक छोटा छोटा खाता रहेगा। एक तरीके से खाना भी लर्निंग है, हर चीज एक लर्निंग है ना, डेवलपमेंट प्रोसेस है। हमारे बात करने का स्टाइल, हमारे रिस्पॉन्ड करने का स्टाइल भी एक लर्निंग है, ठीक है। ये लर्निंग ही तो थी बेटा, मैंने उन बच्चों को ऐसे रिस्पॉन्ड किया, ये साइकोलॉजिकल लर्निंग थी। क्या अगर मैं उनको जाके डांटना शुरू कर देती, तुमने कैसे बोल दिया, वो बोल दिया, फिर वो मेरी इज्जत करते, कहते बोलने दो, और इसकी कंप्लेंट कर दी तो ऐसे बोल रही है। और वो कंप्लेंट ही क्या था, लेकिन कंप्लेंट ही थी, शायद वो इरिटेट हो गए होंगे मुझसे कि जब देखो जब बोलती हैं दूसरी बनाओ, यहाँ पे ये कमी है, पूरे मार्क्स नहीं देती है वो, ठीक है। लेकिन उस पॉलिटेक्निक का रिजल्ट मुझसे पहले तक शायद बच्चों के 50s 40s में मार्क्स थे, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही 85% रिजल्ट था। क्यों? क्योंकि हम इतना कुछ कर चुके थे। तो कभी भी ना, जो आपकी स्ट्रिक्ट टीचर्स थी ना, से थैंक्स टू देम। नहीं मिल रही तब भी आप उनको थैंक्स बोलो, क्योंकि वो स्ट्रिक्टनेस जो थी ना बेटा, वो कुछ सिखा गई। अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगी ना तो आपको कुछ नहीं सिखा पाएगी। टीचर के मन में अगर सारा टाइम दया दया चलती रहेगी ना तो वो आपको सिखा, दया का मतलब ये थोड़ा ना कि आपको उठा के कूट दे, मतलब कहना जाने कि ये गलत है, यहाँ से ऐसे करो, ठीक है बेटा। लर्निंग इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। ये सारी बातें अब इजी लग रही होंगी, समझ आ रही हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वी आर जस्ट रीडिंग द पॉइंट, है ना। जहां पे नहीं समझ में आएगा, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। हमारी एक्टिविटी इसका प्रोडक्ट है, एनवायरमेंट में हम जो भी बिहेवियर करते हैं। अच्छा, हम अपनी सोसाइटी से नहीं सीखते, अभी सोसाइटी में हम देखते हैं एक तरीके का ट्रेंड चलता है। कैसा ट्रेंड चलता है?
अब शादियों में ऐसा पहनना है, शादी में जा रहे हैं, एक ट्रेंड चल रहा है तो सब उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये लर्निंग ही तो है। पहले की ब्राइड्स कैसी होती थी, पहले की ब्राइड्स को ये जो इसको क्या बोलते हैं, हाँ वो, नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं उसको, पत्रावली का श्रृंगार बोलते हैं ना, हाँ वो कुमकुम के, है ना, पहले की ब्राइड्स यही होती थी ना, ऐसे लगाते थे। तो मुझे भी पता था ब्राइड्स ऐसी होती है, तो मेरे टाइम पे तो था नहीं ये ऐसे ऐसे लगाना। तो मैं बोल रही थी आंटी मेरे ये नहीं लगाओगे? मुझे मेकअप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मतलब नहीं थी यार, तो नहीं थी, ठीक है। तो आंटी बोली बेटा अब ना इसका ट्रेंड नहीं है। तो और सबसे अच्छी कौन होती है, दोस्त होती हैं उस समय, जो दोस्त ब्राइड बन के बैठी हूँ, हेयर स्टाइल बन गया, तब भी एक थप्पड़ पड़ गया, कहती पागल है क्या तू, क्योंकि मेरी फ्रेंड गई थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हर समय आप कुछ ना कुछ, मैं वहाँ पे भी कुछ लर्निंग की है ना, की ना एट द टाइम कि ऐसे करना है। उसी समय मुझे पता चला कि पूरी रात शादी नहीं होती है, थोड़ी सी 2-2.5 घंटे की शादी होती है। पहले मुझे लगता था, क्योंकि उससे पहले मैं किसी की शादी में जगी नहीं थी पूरी रात, मुझे लगता था शादी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, पूरी रात चलता रहता है, रोकते हैं ना लोगों को, हम तो सो जाते थे। तो बाद में पता चला कि 2-2.5 घंटे जो पूजा होती है, मुझे तो ये लग रहा था पंडित जी ने जल्दी जल्दी तो नहीं कर दिया, क्यों, क्योंकि पता नहीं था। तो आप किसी भी टाइम कोई भी लर्निंग कर सकते हो, आपको हर चीज़ हमेशा, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, हम कैसे हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका प्रोडक्ट है। ये भी एक लर्निंग है। हम जब हमारे घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम कहते हैं ऐसे बात नहीं करनी उसके, हम उससे भी कैसे बोलते हैं, आप करके, ताकि वो भी आप बोले, है ना। जिसके घर में अब्यूजिव करते हैं तो बच्चा भी शुरू हो जाता है ना, छोटा सा बच्चा भी गाली बक देता है ना, क्यों, क्योंकि उसने सुना होता है ना, एनवायरनमेंट। तो यही क्या है, लर्निंग क्या है, आपकी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी है, इंट्रैक्ट करते हैं जब हम एनवायरनमेंट से, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दी लर्निंग, इंट्रैक्शन। जो जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन करता है वो उतना ज़्यादा क्या करता है, लर्न करता है, ठीक है। स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है दैट इज सोशल एक्टिविटी टू इंटरेक्ट विद दी अदर्स। कई बार बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं ना स्टेज पे खड़े होके, भूल जाते हैं, नहीं वो कर पाते, सभी इतने बड़े लोगों से नहीं बात कर पाते। अभी बोल दो कि यहाँ पे आके पढ़ाने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, तो नर्वस हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभी मैं बोलूँ कि चलो जी आपका टीचिंग के लिए इंटरव्यू ले रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ पढ़ाओ, ऑब्वियसली यू विल फील समथिंग लाइक नर्वस, है ना, थोड़ा सा कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्या ना हो जाए। ये प्रैक्टिस लर्निंग से आता है ना। हम भी जब पहले कभी चढ़े होंगे तो हमने भी सोचा होगा ना, पता नहीं कुछ गलत इम्पार्ट ना हो जाए, कुछ बच्चे को ना ऐसा ना हो कि हम सही ना बता पाए। तो ये सब क्या है, लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल है ना। मेरे से आप सीख रहे हो, आपसे कोई और सीखेगा, हमने किसी और से सीखा था, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले वी डोंट हैव रिटन थिंग्स, है ना। अर्ली पीपल्स जस्ट इम्पार्टिंग देयर नॉलेज बाय वर्बली, है ना, वर्बल करते थे, तो वर्बली इम्पार्ट करते थे। क्लास में हूँ बेटा। नहा लिया है तो बेटा, मेरे को आधा घंटा है, मैं अब तक कोई इसमें ये बताऊँ शिव जी की पूजा कैसे करते हैं। अच्छा, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ा दियो बेटा, ठीक है, 2 चढ़ा दे, ठीक है। और फ्लावर, शहद, कच्चा दूध, दही, सब कुछ तो वहाँ पे अरेंज करके आई हूँ। अक्षत रखे हुए हैं, मूंग रखी हुई है, काले तिल रखे हुए हैं, ठीक है, रख दूँ। गंगा जल डाल लेना लोटे में, और तांबे के लोटे में नहीं लेकर के जाना, ठीक है। मंदिर चले जाओ जी, इनको नहीं छेड़ो, हाँ। और स्टील के लोटे में लेके जाना,
नहीं, वो जो भगवान जी के पास रखा है ना वो नहीं लेना, वो निमित्त है जल, जो मंदिर में रखा। हाँ, वो वाला नानी के लिए छोड़ देना और अपना ले जाना, ठीक है। बहन से पूछ लेना बेटा, मैं क्लास में हूँ, पागल है क्या। मेरी क्लास ना रिकॉर्ड हो रही है ना, लायक। सॉरी, समझा के आओ ना, पर बच्चे भूल जाते हैं। एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ है ना, मेरे बिना कर रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि को तो जल्दी क्लासेस नहीं होती हैं, तो इस वजह से। लर्निंग ट्रांसफरेबल कैसे होती है, ऐसे होती है लर्निंग ट्रांसफरेबल। यहाँ से वहाँ चली गई, यहाँ से वहाँ जा रही है, मैंने भी ये सब किसी से सीखा होगा, ठीक है। लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, ठीक है, हमारी भी नीड है, ठीक है, और सोशल नीड भी है। अगर हम बच्चे, हमने कोई लर्निंग नहीं कर रखी है, तो हम कैसे भी गंदे तरीके से, छोटे बच्चों की क्लास देखी है, जब वो पहले दिन एडमिशन होता है तो बच्चों को कैसे भेज दिया जाता है, 2-2 घंटे बाद घर भेजा जाता है, क्योंकि पता है क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होता है, शायद आप लोगों ने ना देखा हो। लिटरली एक वहाँ रो रहा है, एक वहाँ रो रहा है, कुछ चुप बैठे हैं, कुछ एकदम चुप बैठे हैं, कुछ आपको घूरेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ कुछ बताएंगे नहीं, कुछ चुप नहीं होएंगे, कुछ कुछ खाएंगे नहीं। बहुत बहुत मुश्किल होता है उनको वहाँ पे रोक पाना, और कुछ अपने में मस्त रहते हैं, ठीक है। तो ये सोशल नीड है कि हमें बताना है कि इतने सारे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से थोड़ी देर ज़्यादा अनजान लोगों के बीच में नहीं रहे। टीचर अनजान है, हमें उसका क्या बनना है, हमें उसके साथ ऐसा बिहेवियर करना है जैसे उसके लगे कि उसकी मदर वहाँ पर है, ठीक है। बाकी पेयर ग्रुप्स को फ्रेंड्स बताना है, उनके साथ रहना। देखते नहीं है कि बच्चे 2 मिनट में बाल खींच के मार देते हैं, लड़ाई हो जाती है, उसकी चीज़ ले लेते हैं, फाड़ देते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, छोटे छोटे बच्चे, ऐसी लड़ाइयाँ होती है, ध्यान रखना पड़ता है कि कोई आपस में भिड़ ना जाए बच्चा, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोशल नीड है ना। तब से सीखते हुए आते, तो अब हम चलते हुए थोड़े ना किसी से यूं ही लड़ने लग जाते हैं, इग्नोर भी करते हैं ना किसी से। अगर हमें साइड मारने, और छोटा बच्चा होता है धक्का मार देता है और खुद निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे जाना है, हटे ना हटे हटा देना है। हम क्या किसी को धक्का मार के निकलते हैं, हम मांगते हैं ना, प्लीज़ गेट अ साइड, थोड़ा सा साइड दे दीजिए, है ना। हम आराम से बात करते हैं ना, लड़ाई तो नहीं करते ना। तो ये क्या है, सोशल नीड है बिहेवियर करने के लिए, ठीक है। लर्निंग हेल्प्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, वेरी ट्रू। एवरीथिंग दैट इज वी आर लर्निंग, इट मेक आर पर्सनालिटी, है ना, हमारी पर्सनालिटी बनाती है। लर्निंग इज रिसर्च, राइट, एक रिसर्च भी है। रिसर्च कैसे है बेटा, लर्निंग की एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज है ना, रिसर्चिंग करना। मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ, मैं साइंस पढ़ रही हूँ, मैं बॉटनी पढ़ रही हूँ, मैं जियोलॉजी पढ़ रही हूँ, एक जो इतना सारा इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। अब अर्थव्यवस्था अगर मुझे चलाने को कह दिया जाए तो मैं तो नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। एक डॉक्टर को बोल दिया जाए आप यहाँ पे आके खड़े होके पढ़ा दो, तो पढ़ा देगा डॉक्टर? नहीं, पढ़ाना टीचर का काम है। हमें लगता है कि हमें ये चीज़ आती है तो हम इजीली पढ़ा लेंगे, पर उसको कैसे आसानी से पढ़ा देना है वो टीचर ही बता सकते हैं। अच्छा, आप एक छोटे से बच्चे को कुछ भी पढ़ाना है, कोई भी टॉपिक रैंडम आप बोल दो, कुछ भी बोल दो। फूड, अच्छा ठीक है, कैसे पढ़ाओगे? हम्म, तो
फूड में, मतलब फूड आप किस गोल से पढ़ा रहे हो ना अभी? हेल्दी और जंक फूड मतलब डिफरेंशिएशन। ये तो बच्चा बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा अभी समझने लायक हो गया है जब आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे हो ये फूड है। अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसे कोई न्यू कंसेप्ट लर्न कराना है। लाइक यू आर टेलिंग देम एडिशन, कैसे सिखाओगे? पेन लेके? कैनवस लेके। बट बताओ, मुझे एडिशन सिखाओ, हम सबको एडिशन सिखाओ। हाँ हाँ सिखाओ। एडिशन आता है आपको, उसके बाद भी इतना सोच रहे हो? मैं सबसे पहले उसे क्या बताऊंगी, मैंने उसको क्या बताया, एडिशन। मैंने बोला बच्चे आज हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन क्या होता है, ऐड का मतलब क्या होता है बेटा? ऐड होता है इंक्लूड। ऐड क्या होता है, प्लस। ऐड क्या होता है, टोटल। ऐड क्या होता है, टोटल। ऐड क्या होता है, ऑल टुगेदर। ठीक है, ये सब क्या है, ऐड है। ठीक है, जहाँ पे आपको मिले इंक्लूड, जहाँ पे मिले प्लस, जहाँ पे मिले टोटल, जहाँ पे मिले ऑल टुगेदर, जहाँ पे मिले सम, ये क्या है आपका एडिशन, है ना? ऐड करना, जब कोई चीज़ आपके पास आ जाती है ना? इंक्लूड कर लेते हो, अपने पास ले आते हो, अपनी चीज़ों में शामिल कर लेते हो। जब कोई चीज़ आप प्लस कर देते हो, जोड़ देते हो। जब कोई चीज़ आपके पास टोटल हो जाती है, जब कोई चीज़ ऑल टुगेदर हो जाती है, जब कोई चीज़ सम हो जाती है। आपके पास एक टॉफ़ी है और मेरी वाली टॉफ़ी भी आपने इंक्लूड कर ली। मेरी वाली टॉफ़ी भी आपने अपनी टॉफ़ीज़ के अपने अपने बॉक्स में रख ली, शामिल कर ली, या अपने साथ प्लस कर ली। अब आपके पास टोटल कितनी टॉफ़ीज़ हैं? ठीक है, 1 2। आपके पास ऑल टुगेदर कितनी टॉफ़ीज़ हैं, या इन दोनों इन टॉफ़ीज़ का सम क्या है? सम क्या होता है, आंसर होता है। किसका आंसर होता है, प्लस का। लेकिन हम प्लस कैसे करेंगे, मेरे पास ये एक फ्लावर है और 2 फ्लावर हैं। ठीक है, पहले हम उनको सबसे पहले प्री नंबर कंसेप्ट करा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये कराया है हमने। फिर हम उनको क्या करा रहे हैं, सपोज हम उसको टिक करना जरूर सिखाते हैं बेटा, नहीं तो उनसे रह जाता है काउंट करने में। अब मैंने क्या बनाई है, टॉफ़ीज़ बनाई हैं। ठीक है, ये आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, जगह कम है जी, गंदी गंदी सी टॉफ़ी बनेंगी। अब आपके पास टोटल कितनी टॉफ़ीज़ हो गई, 1 2 3। टोटल कितनी हो गई, 3। ये क्या है, प्लस का एडिशन का साइन। ठीक है, साइन भी बताओगे कैसे लगना है। अभी तो उसने ऐसे सीख लिया, अभी तो ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने ऑब्जेक्ट काउंट करना सिखाया। आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपने ऑब्जेक्ट काउंट करना सिखाया। इसको कैसे प्लस करेगा वो, ये कैसे सिखाओगे? फिंगर और लाइंस। लाइंस यूज होता है। लाइंस वाला मेथड कट कर दो, लाइंस अब नहीं करते। फिंगर्स। कैसे? मैम जैसे 2 फिंगर्स आपकी और दूसरे हैंड की 3 फिंगर्स, तो वो टोटल कितनी हो गई, नाउ यू कैन काउंट। अब दो दो
मेरे पास है ही नहीं ज्योमेट्री में 9 पेंसिल्स, कौन लाता है 9 पेंसिल? मैं तो नहीं दे रही। बच्चे काउंट करके। आप करो, अब बताते हो। 2 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर शुड बी, यहाँ पे अभी ना तुम्हें नहीं बताना, कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी उसको ग्रेटर और स्मॉलर भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको पता ना फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन हम इससे पहले सीख चुके होते हैं। अगर प्लस कर रहे हैं तो बिग नंबर, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 3। ये भी छोड़ दो, इतना दिमाग ही मत बच्चों को बोलो। फर्स्ट नंबर इन दी माइंड, what should be in the mind? 2 in the mind. Keep in your mind. रख लिया? रख लिया? Okay. Now what is this? Give out your 3 fingers. 1 2 3. निकालो 3 fingers. And what number is in your mind? Start forward counting. जब हम एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड काउंटिंग। किसके फॉरवर्ड करना है? 2 से फॉरवर्ड। 2 के बाद, हाँ बोलो, 2 के बाद 3 4 5। ठीक है। ऐसे ही बैकवर्ड सिखाएंगे। 7 है, 9 फिंगर्स निकल गई, ठीक है। इस तरीके से प्लान करके भी। तो ये क्या है, अभी हमने बच्चे को एक छोटी सी बात बताई है, और ये सिर्फ मैंने किस लिए बताया बेटा, ये काम आपको अगर डॉक्टर को कहूँगी ना तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे डाल देगा 7 लाइनें, यहाँ पे डाल देगा 9 लाइनें, और फिर 7 लाइनें में गड़बड़, 9 लाइनों को काउंट करने में गड़बड़, और यहाँ पे आंसर 20, क्योंकि बच्चे का अलग आएगा, कंसेप्ट गलत हो जाएगा। कंसेप्ट गलत होगा ना। मैंने जब अपने दिमाग में फिर, और जब बड़े थोड़े नंबर आते हैं बेटा, जब तक 9 तक चलते हैं ना तब तक हम बच्चों को बॉक्स या फिंगर्स पे सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है, जब हम इसको वर्टिकली प्लान करते हैं 7 और 9 को, तो भी हम क्या सिखाते हैं, वैसे ही माइंड में रख करके करना, ठीक है। धीरे धीरे जब बच्चा फर्स्ट नंबर को रखने लग जाता है तब हम उसे देखना सिखाते हैं कि बेटा बड़े नंबर को रखो तो कम फिंगर्स निकालने पड़ेंगी। बट ऐसा सिर्फ किस में रख करते हैं, ऐसे ही माइनस की ट्रिक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है, कई अलग तरीके होते हैं। अब वो सब नहीं पढ़ाने बैठूंगी, लेकिन एक टीचर आपको कैसे सिखाएगा, बिल्कुल टीचिंग वे में, है ना। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, होल राउंड पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए रिसर्च चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ठीक है। व्हेन वी आर दी पीआरटी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सारी करके आ जाए हो, सारे उस सिखाने में लग गए क्या? कौन किसने क्या क्या सुना? कोई नेहा कौन है इसमें से? आई नहीं है, आई नहीं है, आई है वो किसी और नंबर से कॉल किया है वो। नेहा तो कोई नहीं है। चलो कोई नहीं, पढ़ा लो, बाद में देखते हैं। तो बेटा रिसर्च ऐसे है कि हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर वे एक्वायर करना होता है, दैट इज लर्निंग एज वेल, ठीक है। हमें भी जब हम लोग बच्चे डेमो देते हैं ना, ठीक है, तो हमें भी देखना होता है कि हम बच्चे को अपनी बात कैसे कह दे कि उसकी समझ में आ जाए, उसके माइंड पे बर्डन भी ना पड़े, उसे पता भी ना चले और उसको समझ में भी आ जाए। लाइकवाइज मुझे फ्रैक्शन सिखाना है, बहुत कुछ है जो सिखाते हैं हम बच्चों को, तो वो कैसे सीख जाते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, ऑल दोज थिंग वी unconsciously. I am focusing to make you learn the things unconsciously. That's why I am adding everything present around us to our education, है ना, ताकि आपको unconsciously समझ में आ जाए। जिसको मैंने ये बात कही थी कि जो बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं उनको हम कभी भी नहीं भूलते। अगर आप इस बात को अनकॉन्शियसली सीख जाओगे तब आप कभी भी नहीं भूलोगे। इज़ दैट क्लियर? हम अनकॉन्शियसली भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। हम बैठे हैं मेट्रो में,
बैठे हुए, हमारी कोई कॉन्शियस नहीं है कि हम किसी को, हम आराम से बैठे हुए, कोई कुछ कर रहा है, हम बस उसको देख रहे हैं। हमारी कॉन्शियस नहीं है कि हम उसको सीखें, बट हमें देखते देखते ही आ जाती है, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो हमें सिखा नहीं रहा, वो हमें समझा नहीं रहा कि ऐसा करना है। कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम उसे ऐसे देखे जा रहे हैं, बस हमें वो काम आ गया है। क्यों? हम इसलिए नहीं, हम सीखने के लिए नहीं कर रहे, हम जस्ट उसको देख रहे हैं, अनकॉन्शियसली सीखते जा रहे हैं, और कॉन्शियस तो चल ही रहा है। ठीक है। लर्निंग एज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। लर्निंग बेटा हमारे लाइफ का ना एक फंडामेंटल प्रोसेस है, इसके बिना नीदर एनी एंटिटी ऑफ लाइफ पॉसिबल नॉर प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ना तो कोई काम हम कर सकते बिना लर्निंग के, ना हम कोई प्रोग्रेस कर सकते। ठीक है। आपने देखा है जो लोग नहीं सीखे पढ़े लिखे होते तो क्या वो उतने स्मार्ट होते हैं? काम करना वो भी जानते हैं, जीना खाना कमाना वो भी जानते हैं, पर क्या वो इतने स्मार्ट होते हैं जितने हम लोग इजीली, मतलब जो हम लोग क्या जो पढ़े लिखे, मतलब जिन्होंने कुछ लर्न किया होता है। देखो जो नहीं पढ़े लिखे होते, जो जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, वो भी एक्सपर्ट हो सकते हैं ड्यू टू सम अदर काइंड्स ऑफ लर्निंग, है ना। आपने देखा है वो इतने बड़े बड़े ईंटें लेके जाते हैं, वो सब चल लेते हैं, है ना, बैलेंस भी कर लेते हैं, वो शायद एक अक्षर पढ़े ना हो, ठीक है, बट उनको प्रैक्टिकली उस चीज़ की नॉलेज है। तो कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल, क्योंकि हमने लर्निंग को अपनी पूरी लाइफ से कॉन्टिन्यूस कर दिया है, गोल ओरिएंटेड के अलावा भी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट बता दिया है, तो बिना लर्निंग के तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। लर्निंग इज द टोटल रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू टोटल सिचुएशन। पूरा रिएक्शन, आप पूरी सिचुएशन में थ्रू आउट होल पे क्या रिएक्ट करोगे, पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, वो भी एक लर्निंग है। ठीक है। लर्निंग क्रिएटिव भी है, एक्टिव भी है। क्रिएटिव कैसे है? उसको क्रिएटिव बनाना, ठीक है, क्रिएटिवली पढ़ाना। किसी चीज़ को आपको पढ़ाना है, आपको बहुत सारे, अब जैसे फूड बताया आपने, है ना, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्लास में अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मैं क्या बोलूँगी, बच्चों कल ना आप सारे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा खाना लेकर के आना, ठीक है, जिसको जो पसंद हो वो लेकर के आना। जंक भी लाएगा, एवरीथिंग लाएगा ना, जो पसंद हो, ठीक है। फिर सब बच्चों का मैंने क्या कर रखा है, नाम लिख रखा है। मेरे पास 30-40 बच्चे जो भी हैं क्लास में, उनका फूड आइटम लिख दिया, ठीक है, जो जो लाए, सब्जी रोटी लाए, राइस लाए, नूडल्स लाए, वो लाए। मैंने बोला अच्छा ये वो फूड को सबको बताया, और फिर बोला कि अच्छा ये खाने से कैसा होता है, ये कैसा लग रहा है, ये हमने उस दिन शेयरिंग रख ली, है ना, हमने उस दिन लंच ही ऐसा रख लिया कि आप लोग शेयर कर सकते हो। सबको शेयर किया, वो खाया, टेस्ट बताया, ठीक है, उसको बताया कि किससे बना हुआ है ना, वो दिखा रही हूँ मैं बता रही हूँ हम फूड पढ़ रहे। अच्छा बच्चे आपने मैगी देखी है पेड़ पे, है ना, अच्छा मेरे को ये बताओ रोटी कौन से पेड़ पे उगती है, कोई जानता है? बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, बच्चे हाथ खड़ा करेंगे ऑब्वियसली। कहाँ पे उगती है बेटा? हमारे घर पेड़ है। वो ये भी बोल देगा पेड़ है, चाहे हो ना हो। कुछ बच्चे ना इमेजिनेशन में जीते हैं। आपने देखा बच्चे ना कुर्सी से, दीवारों से, किसी भी चीज़ से बात करने लग जाते हैं। उनके सामने कोई नहीं होता और लोग कहते हैं भूतों से बात कर रहे हैं। अरे वो साइकोलॉजिकली होता है। बच्चे सामने बैठे होंगे, अभी मुझे पढ़ाते हुए देख लिया छोटे बच्चे ने, सामने बैठे हुए हैं, घर गए, खुद पढ़ाना शुरू कर दिया, आसपास कोई बच्चा नहीं है, कोई एक सिंगल बच्चा नहीं है, तब भी वो पढ़ा लेंगे, तब भी बातें कर लेंगे, तब भी सब कुछ कर लेंगे। फ़ोन को डांट लेंगे, किताबों से बात कर लेंगे, टेबल से बात कर लेंगे, पेंसिल से बात कर लेंगे। उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी होती है, ठीक है, उनको वो जवाब भी दे रही होती है दीवारें वगैरह, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे ना तो कुछ तो उसमें से इतने ऐसे होंगे, बट वो शरारत के पर्पज़ से नहीं बेटा, वो सच में उनको लगता होगा कि हाँ रोटी होती है, वो रोटी जैसा कुछ या कुछ गोल सा लटक रहा होगा तो भी वो बता देंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें कि फिर हमने उनको बताया नहीं। अच्छा आपने फिर कोई बच्चा फ्रूट भी लाया होगा, है ना, तो अच्छा ये देखा है, हाँ
आपको पता है ये ऐसे बनता है। तो तब हमने उसको कैसे शुरू करा, एक लंच बॉक्स से स्टार्ट कर दिया, फिर हम उसको धीरे 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 कॉन्क्रीट नॉलेज पे ले गए। एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, अब हम रूल पे आ रहे हैं कि ऐसे बनता है, ऐसे पिसता है, ये प्रोसीजर होता है। आपने देखा है मम्मा को पूरी बनाते हुए, आपने देखा है रोटी बनाते हुए, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता ना ऐसे। हमें कभी पता होता है कि अगर जो चीज़ें हमने नहीं बनाई होती हमें पता होता है ये कैसे बनती है, नहीं पता होता ना। उसकी भी एक लर्निंग होती है ना। बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है। लर्निंग क्रिएटिव भी होती है और एक्टिव भी होती है, वो नया पार्ट है क्राफ्ट में। लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल, हाँ जी, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। नथिंग कैन बी लर्न विदाउट द इंटेलेक्ट, बिना दिमाग के कोई टास्क नहीं। नहीं, तुमने खुद से कभी बात की है? अभी करते हो ना। कई लोग होते हैं गुस्से में, अभी हम जैसे भी हो जाते हैं तो भी गुस्से में कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। आप खुद ही बोलते रहते हैं ऐसे कर दिया, ये अकेले बोलते रहेंगे, कोई आएगा चुप हो जाएंगे, ठीक है। वो तो हो गया गुस्से में बोलना। एक होता है खुद से आपस मतलब खुद अपनी दुनिया में खोए रहना, सेल्फ एनालिसिस करना, ये किया, कुछ प्रोडक्ट नहीं निकला, ऐसा किया, गलत, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वो, हम खुद को ही एनालाइज करते रहते हैं, ठीक है। एक आता है कि हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में ये स्टेज आती है बेटा, वो बोर्ड से किसी भी चीज़ से बात करते हैं, वो पेन से भी बात करते हैं, वो अपने टेडीज वगैरह से ऐसे बात करते हैं जैसे वो उनसे बात कर रहे हो। शट अप, आप सीधे बैठ जाओ, आपने काम नहीं किया। अगर आपने जैसा रिएक्ट किया वो वैसे का वैसे ही, कि मेरी एक्टिंग बता रही हूँ, बच्चे बता रही हूँ, ये लेटर इससे बाहर निकल कैसे रहा है, ये क्यों निकल रहा है लेटर, बार बार ई ऐसे बनाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर स्लैंटिंग लाइन, ऐसे मतलब पूरा स्टार्ट फ्रॉम बॉटम लाइन स्लैंटिंग एंड द कर्व ई, ठीक है। अब वो क्या है कि अगर बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं ऐसा बना दे, ये क्या है ये, अगर बोला ऐसे डांटा ना तो वो बिल्कुल ऐसे मिमिक कर लिया, ठीक है। और वो फिर वो टेडी को भी डांटेगी, वो उसको भी डांटेगी, ग्लास को भी डांट देगी, तो वो किसी चीज़ से भी बात कर सकते हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ओवर थिंकिंग तो हम भी कर लेते हैं, और हर कोई ओवर थिंकर नहीं होता। ओवर थिंकर पता है कैसे होते हैं? ओवर थिंकर्स होते हैं डीप सोचने वाले, ठीक है, वही ओवर थिंकिंग करते हैं जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। बैड हैबिट होती है ये, ठीक है। और जो थोड़े से लापरवाह से होते हैं ना, मतलब आप हैबिट से ही देख लो, उनका बैग इधर उधर पड़ा होगा, सामान इधर उधर पड़ा होगा, ऐसे लोग ओवर थिंकर्स नहीं होते। जो अपने काम को बड़े प्रॉपर तरीके से करते हैं ना, और चीज़ें रखते हैं सही जगह पर, वो लोग ओवर थिंकर होते हैं। एक्सप्रेसिव में भी हो ना हो, बट ओवर थिंकर्स होते हैं, वो सबके साथ नहीं होते। और जिनकी चीज़ें इधर उधर पड़े रहती है ना, उनको कोई ओवर थिंकिंग, उनको मतलब ही नहीं है, उनको यही मतलब नहीं है कौन क्या सोच रहा है, तभी तो पड़ी हुई हैं। अगर जगह पे होती, कुछ लोग होते हैं ना कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल ओवर थिंकर नहीं होते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कैसा लगेगा, कौन क्या सुनेगा, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। ओवर थिंकर जो होगा वो चुप होगा, वो ज़्यादा जो अगर बातें भी करता होगा ना तो भी मतलब लॉजिकल होंगी, इलॉजिकल बातें नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो छोटे बच्चों में तो ये होता है। लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ऑब्वियस सी बात है, कोई स्टिमुलस मिलेगा उसी का रिस्पॉन्स होता है लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन सी होती है? लर्नर के अकॉर्डिंग होती है, बॉडी ऑर्गन्स की होती है ना, बिहेवियर की होती है ना। जो टाइप्स ऑफ लर्नर के हमें उन्हें क्या सिखाना है, बॉडी जैसे एक्सरसाइजेस वगैरह, फिजिकल जैसे मोटर, सेंसरी, साइकोलॉजिकल, परसेप्चुअल, ठीक है, और आइडिशनल, परसेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, एसोसिएटिव, इमेजिनेटिव, ये सारी लर्निंग आ रही है ना। इमेजिनेटिव हमें क्वेश्चंस भी होता है ना, यदि आप चिड़िया होते, यदि आप पक्षी होते, लिखता है ना, यदि मैं पक्षी होती, बच्चे को लिखना सिखाते हैं ना,
इफ आई वर अ बर्ड। तो बच्चे क्या क्या, अच्छा तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें लिखने को दे दूं तो क्या क्या बोलोगे? यदि मैं पक्षी होती, यदि मैं पेड़ होती। बच्चे बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, इमेजिनेटिव है ये। क्या एक टाइम पे हम देते हैं ना ये बच्चों को लिखने को, तो क्या लिखते हैं? यदि मैं पक्षी होती हैं, ये बात तो बच्चे जरूर लिखते हैं। अच्छा और अच्छा और पक्षी होती तो मेरी एक स्टूडेंट ने लिखा था, यदि मैं पक्षी होती तो मैं पेड़ों पे रहती। मतलब मैंने सोचना बहुत बहुत मेहनत की थी उन बच्चों के साथ कि यदि मैं पक्षी होती तो मैं पेड़ों पे रहती, मेरा एक सुंदर सा घोंसला होता, मैं अपनी चोंच से वो सामान लेकर के आती, मतलब जो भी है, और मैं अपना सुंदर सा घोंसला बनाती और मैं उसमें अंडे देती। और देखो बच्चा है, और फिर गलत क्या है? अगर आप पक्षी बन रहे हो तो यू शुड बी ना। तो मैं अंडे देती, अपने बच्चों को अपने मुंह से खाना खिलाती, पर मैं कीड़े नहीं खाती, ठीक है? नहीं खाते तो मैं स्कूल भी नहीं जाती, ठीक है? मैं पूरा दिन आकाश में उड़ती रहती, जब मेरे पंख थक जाते तो मैं किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती। और ये इतना बड़ा तब कि कहीं कुछ छोड़ा गया, कहीं छोड़ा गया, फिर बोला ये लिखो वो लिखो, मैंने कहा इतना सा, और कुछ नहीं सोच सकते? और क्या करता है पक्षी? सोचो सोचो क्या करता है, हम बताओ। मुझे नहीं पता बेटा पक्षी क्या करता है, सोच के देखो क्या 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 करता है। मैं पानी पीती, मैं दाना चुगती, मतलब सारी बातें, ठीक है ना? तो इमेजिनेटिव कैसे होता है बच्चा? हम उसे सोचना सिखाते हैं। पेड़ होती तो क्या करती, है ना? तो ये सब बातें, फिर ये इमेजिनेटिव लर्निंग भी क्या होती है, ये कौन सी टाइप्स की लर्निंग है बेटा? लर्नर के टाइप की, कंसेप्चुअल। हम कोई कंसेप्ट्स बनाते हैं, ये हमारे कंसेप्ट्स ही बने हैं ना बेटा। एसोसिएटिव लर्निंग, सारी चीज़ों को एसोसिएट कर लेना कि एक चीज़ें उससे इंटर रिलेटेड होती है ना, एवरी सब्जेक्ट इज इंटर रिलेटेड, है ना? हम सोचते हैं कि इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है इसको, लेकिन वो सब इंटर रिलेटेड है। अगर मैं कवि की नज़रों से देखूं तो सब कुछ कविता है ना? कवि क्या करता है? कवि की भाषा अलग होती है ना? कवि क्या करता है? कवि फूलों को भी गाते हुए सुन सकता है, ठीक है? कवि हवा को भी समझ सकता है, ठीक है? कवि लहरों की क्या सुन सकता है? आवाज़ सुन सकता है। लहरों की आवाज़ हम सुनते हैं, लेकिन लहरें कब शांत हैं, कब प्यार क्या बोल रहे हैं, वो सब बातें कवि सुन सकता है, ठीक है? कवि मौसम को अपने, क्योंकि उनके लिए सब कुछ कविता है। मैं पढ़ा रही हूँ, वो उसको भी एक पोएटिक बात में डाल देगा कवि, कि नॉलेज इम्पार्ट करना भी उसके लिए एक आर्ट है, कविता है, ठीक है? और यहीं आप आ जाओ किसी लॉजिकल थिंकर के पास। अगर मैथमेटिक्स वाले से बात करोगे तो मैथ्स का टीचर हर जगह आपको कैलकुलेशन सिखाता रहेगा। वो हर जगह आपको क्या बोलेगा? आपने कितना टाइम लगाया है, क्या किया है, इतने टाइम में इतनी प्रोडक्टिविटी, ये वो सब कुछ हर जगह उस मैथ्स के दिमाग से सोचेगा, है ना? आपने देखा होगा मैथ्स के टीचर एक मैथ्स के दिमाग से सोचते हैं। वहीं आपका ड्राइंग टीचर, उसको हर जगह ड्राइंग दिखेगी। ड्राइंग टीचर पता है, अब अगर मैं एज अ ड्राइंग टीचर इसको देखूँ ना बेटा, तो मुझे यहाँ पे शेप्स दिख रही है, वो अंदर को जा रही है, स्टैंडिंग लाइन दिख रही है, इसको ऐसे ड्रॉ करना है। मतलब वो देखते के साथ ही मुझे, अगर आप दिखोगे तो मुझे भी आपके अंदर शेप दिख जाएगी कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक? तो ड्राइंग टीचर उस तरीके से देखेगा। तो सब अपने प्रोफेशन वाइज देखते हैं। अभी कोई फैशन डिज़ाइनर है, वो आपको किस नज़रिए से देखेगा? फैशन के नज़रिए से, कि आपने क्या पहन रखा है, आपको क्या पहनना चाहिए, आप पे क्या सूट करेगा, आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करेगा, किस में आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, आप लंबे किस में लगोगे, छोटे किस में लगोगे, पतले किस में लगोगे, मोटे किस में लगोगे। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर से पतले लोगों को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि वो मोटे लगे, मोटों को पतले पहनाए जाते हैं, लंबे छोटे हर तरीके के, ठीक है? तो सब चीज़ अलग तरीके से है, परसेप्चुअल है, ठीक है? अब हम वेरियस ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बेटा कॉग्निटिव एक्सपेक्ट है। कॉग्निटिव एक्सपेक्ट क्या कहता है
कि ये कहता है स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये भी एक टाइप ऑफ लर्निंग है स्कूल की। जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज देते हैं, तो वो सब क्या होती हैं, जर्नलाइजेशन बेसिस पे होती है। 10th तक हम बच्चे को कोई चॉइस नहीं देते कि आपको क्या नहीं पढ़ना, सिर्फ हम उसको संस्कृत और हिंदी में चॉइस देते हैं, मतलब थर्ड लैंग्वेज में चॉइस देते हैं, है ना। नहीं तो हम सब पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, सब कुछ एक जर्नल बेसिस पे हम उसे सब पढ़ाते हैं, ठीक है। ये कॉग्निटिव है। एटीट्यूडनल, जो हम अपने ह्यूमन बिहेवियर से सीखते हैं ना बेटा, ये क्या होती है, ये लर्निंग कैसी होती है, सेल्फ रियलाइजेशन की। सेल्फ रियलाइजेशन ना बेटा सब नहीं कर पाते, ये हम इंट्रापर्सनल तो होते हैं, पर इंटरपर्सनल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंट्रा का मतलब होता है जब हम दूसरों से बात करते हैं, इंटर का मतलब होता है खुद से, ठीक है। तो क्यों नहीं खुल रहा, अभी मुझसे खुलेगी नहीं। हाँ, तो ये क्या है, ये एटीट्यूडनल लर्निंग है। कि attitudes and values are learned by human behavior, they develop along with the development of relationship with their own group as a result of this type of learning, sentiments and self realization, ठीक है। हम sentiments, self realizations ये सब कब आती है, एटीट्यूडनल लर्निंग से, ठीक है। हम किस रिएक्शन के प्रति कैसा बिहेवियर रखते हैं, है ना, कैसा रिएक्शन रखते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय स्किल्स, स्किल्स से सीखना। स्किल्स क्या होते हैं बेटा, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारे स्किल्स हैं। जैसे स्किलिंग, अब ये कारपेंटर होना ये स्किल है, पढ़ा तो ये भी होगा, लेकिन इसके लिए जो स्किल सीखा होगा कारपेंट्री के लिए, कि वुड को कैसे कट करना है, सीधी कटनी चाहिए, हम क्या काट लेते हैं ऐसे, नहीं ना, हम नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो वो अलग स्किल होता है। अदर इंटेलेक्चुअल हो जाती है बेटा, एप्रिशिएशन लर्निंग हो जाती है। इंटेलेक्चुअल कैसे होती है, नॉलेज के एक्विजिशन से जो भी लर्निंग आती है वो क्या होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, जो बुद्धि से रिलेटेड होती है, संज्ञान से रिलेटेड होती है। एप्रिशिएशन लर्निंग क्या होती है, जब हम मेरिट्स आती हैं, है ना, एप्रिशिएशंस मिलते हैं ना, डी मेरिट्स, गुड बैड, एस्थेटिक्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के, इवेंट्स के, ठीक है, ये जो एप्रिशिएशन होता है, हिस्ट्री, ड्रामा, ये सब एप्रिशिएशन लर्निंग है, हम बच्चे को एप्रिशिएट करते हैं। इमिटेटिव लर्निंग क्या होती है, ये कैसे सिखाई जाती है, जैसे कि मैंने गाना गाया, मैंने बोला सारे, तो आप फिर म्यूजिक टीचर के पीछे बोलते हैं ना सारे, मैं करके बता रही हूँ, है ना, तो इमिटेट करके सीख रहे हो आप, इमिटेशन लर्निंग हो गई, है ना। मैं बच्चों को पोम करना सिखा रही हूँ, है ना, तो मैं बोल रही हूँ साथ साथ, है ना, तो मेरे साथ बच्चे बोल रहे हैं। या हम जब हम बच्चों को दोहा पढ़ना सिखाते हैं, कोई राइम बोलना सिखाते हैं, तो हम अपने साथ बोल के दिखाते हैं ना, वो इमिटेटिव है। गाना गाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा ये आपके मतलब एबिलिटी वो होती है जहाँ पे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, जो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में, इन सब चीज़ों में मिलती है, ठीक है। इमोशनल लर्निंग क्या होती है बेटा, इमोशनल लर्निंग जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाए, चाहे वो लव हो, चाहे वो जेलस हो, एंगर हो, ठीक है, केयर हो, ये इमोशंस जब बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो कहते हैं ना ये इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो उनको पता होता है कि अभी हमें कौन सा इमोशन दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। छोटे बच्चे ऐसा कुछ नहीं सोचते, उनको कहते हैं ना बच्चे मन के सच बोलते, उनको जैसा लग रहा होता है वो वैसा बोल देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अभी हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है। सोशल लर्निंग क्या होती है बेटा, जब वो सोसाइटी में बिहेव करने लायक हो जाए। एकेडमिक लर्निंग हम कर रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक वाली हम कर रहे हैं ना, ठीक है। इंटीग्रेटेड लर्निंग, जब सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया जाए। बेटा एजुकेशन के अगर एम्स की बात करते हैं तो एम्स क्या है बेटा, अब यही जो ये सारी बातें हमने सीखी है ना कि हमें एजुकेशन क्यों होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए, एक स्किलफुल लाइफ, एक अच्छी अर्निंग के लिए और एक बेटर लाइफ के लिए हमें एजुकेशन चाहिए, ठीक है, टू बी अ गुड सिटीजन,
है ना, एक अच्छा सिटीजन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए। एम्स एजुकेशन का, एजुकेशन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में, अब जैसे एजुकेशन का क्या गुड एम है, रिलेटेड टू द रियल सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड ग्रोज आउट दो सिचुएशन एंड इट कैन बी रियलाइज ओनली विद इन दो सिचुएशन, ठीक है। यानी कि रियल सिचुएशन मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, हमें अपनी इसी समय में कैसे बाहर आना है किसी भी सिचुएशन से, किसको कैसे टैकल करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एजुकेशन का एम यही होता है, फ्लेक्सिबल होती है, डाइवर्स एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करती है एजुकेशन। एजुकेशन एक सिविलाइज पर्सन बनाती है ना, टू फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन, है ना। हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा जो हम लेके चलते हैं कि हमें ये चीज़ सिखानी है, ऑब्जेक्टिव, कि ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये इसके बाद सीख जाएगा, ठीक है। पर एम क्या होता है हमारा? एम जो होता है वो हमें अचीव करना होता है। ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते कि हमें इतना 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 सिखा देना है, ठीक है। पर किसी एम से ना, अगर मुझे इतना कुछ सिखाना है तो तुम्हें किस लिए सिखाना है? टीचर बनाने के लिए सिखाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हें ये आ जाए, लेकिन एम क्या है? यू शुड बी अ टीचर, ठीक है। यही डिफरेंस है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब कैसी फॉर्मल एजुकेशन, अभी यहाँ पे क्या चल रही है बेटा? फॉर्मल एजुकेशन हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको लेट के पढ़ा रही हूँ, आप कैसे भी बैठे हुए हो, है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन है व्हेन यू आर गोइंग टू दी एनी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल, व्हाटएवर, तो दीज आर दी, जब व्हेन यू आर गोइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर फॉर्मल, है ना। और कंस्ट्रक्शंस ऑफ करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब जब आप फॉर्मल एजुकेशन गेन करते हो तो एक करिकुलम बनाया हुआ है, जैसे आपका सिलेबस है ना, आपको इतना कुछ आना चाहिए, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब मैं सोचूं कि मैं इतना सारा सिलेबस आई कैन राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड फॉर यू, तो इज दैट इजी फॉर मी टू राइट डाउन एवरीथिंग हियर, ठीक है। तो हियर बिकॉज वी आर इन बिग इनफ, सो दैट वी हैव टू टेक अ what method? Lecture method. This is the kind of lecture where you are also participating, actively participation is there. आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब आपसे बात पूछी जा रही है आप आंसर दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट फॉर्मल एजुकेशन है। मेथड्स जो एक्वायर किए जा रहे हैं वो कुछ थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है। मोस्ट ऑफ दी मेथड्स क्या होते हैं? लेक्चर मेथड होते हैं, ये बड़ी क्लासेस में यूज किए जाते हैं, सो दैट टू कवर दी इनफ करिकुलम, ठीक है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या होता है? प्रॉपर जो टीचिंग और लर्निंग होती है ना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन होता है लर्नर और टीचर के बीच में, ठीक है। वो स्मूथली होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, लर्नर को पता होना चाहिए कि क्या लर्न करना है और टीचर को पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। अब मैं यहाँ पे जो भी बातें करूँ, पर वो सारी आपसे किससे रिलेटेड होनी चाहिए? आपके कंस्ट्रक्शन से, आपके सॉरी करिकुलम से रिलेट होनी चाहिए, कि आप और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। सपोज मैं तुम्हें पेपर 2 पढ़ाने हैं और मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक है, तो आपको पता हो कि मुझसे क्या पढ़ना है और मुझे पता हो कि आपको क्या पढ़ाना है। इंक्रीजिंग ज़ील, इंक्रीजिंग ज़ील का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एम को लेकर के जब हम कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उस गोल को, उस एम को अचीव करने के लिए, उसके टाइम पे हम जिन भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं, वो सारी क्या होती हैं? वो सारी क्या होती हैं? आपकी ये प्रोसेसिंग होती है, इंक्रीजिंग ज़ील होती है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। एक जैसे फाइल बनवा ली, लेसन प्लान बनवा लिया, लेक्चर दे दिया, आंसर लिखवा लिए, बच्चों के बारे में बात कर ली, स्कूल करिकुलम के बारे में बात कर ली, बच्चों के बिहेवियर के बारे में बात कर ली, ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो ये सारी बातें ये किसको एम्फेसिस करती है? आपके एम को। आपका एम क्या है? टीचर बनना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप अभी ये एग्जाम क्लियर कर सको, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, हम जितने टाइम पे हमने बात करी अपनी, मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी
और टाइम का यूटिलाइज करके, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट की जा सके, आपको कैपेबल बनाया जा सके, है ना। तो ये मतलब हमारी क्या है, ये एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन के। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल एम, बेटा अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो बेटा हम, अच्छा मैंने सोचा तो है कि मुझे तुम्हें ये पढ़ा देना है, वो पढ़ा देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, बट मेरे पास प्रॉपर प्लेस नहीं है, ठीक है, और सारी चीज़ों, इक्विपमेंट्स नहीं है, मुझे गेम सिखानी है बट मेरे पास खिलाने के लिए नहीं है। मीनिंगफुल एजुकेशन तब बनेगी जब मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और प्रॉब्लम्स हम बाद में करेंगे बेटा, क्लास ओवर हो गई है, ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम से हम बाद में करेंगे, प्रॉब्लम के बाद